बर्नी भाई शायद दोबारा आ सकता है 24 पे अगर जिंदा रहे। No way. कान्ये वेस्ट 2024 He's too maybe. कान्ये वेस्ट को कितने वोट मिले? बहुत कम 96,000 96,000? नहीं यार कम पूरे है। यूएस से मेरे मैं वही कह रहा हूँ ना, पूरे यूएस से भी 96,000 एक अच्छी है। मुझे याद है कि I don't think so, कोई लोकल टीवी स्टेशन था वोट बता रहा था, तो उन्होंने कान्ये वेस्ट के साथ में जो है तस्वीर में वो ब्लैंक होती है ना, वो तो ब्लैंक स्टॉक फोटो होती है फेसबुक, वो लगाई हुई थी। यार बंदे को कान्ये वेस्ट की तस्वीर नहीं मिली इंटरनेट से यार। सारी तस्वीरें कॉपीराइटेड होंगी ना कान्ये वेस्ट की। वो वाइट शर्ट उसकी $100 की बिक्री होती है ना। कान्ये वेस्ट जिंदाबाद। नहीं, कान्ये वेस्ट को पता कितने मिले? ज्यादा मिले होंगे। नहीं, 400 ये सिर्फ एक उसका बता रहा है स्टेट का। पूरे टोटल कितने मिले? how many elections vote did he get? The 43-year-old rapper has conceded. अच्छा, thank you. Oh, conceded. Finally. Finally. There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट चौक की 6ठी एपिसोड में मैं आप नाजरीन तो नहीं है, सामाईन को खुशामदीद कहता हूँ और हाजरीन को भी खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ जो पहले हमारे गेस्ट शामिल हैं, आज के टॉपिक के मुनासबत से जो हमारी गुफ्तगू होगी, अमेरिकन बाय हार्ट एंड पाकिस्तानी बाय पासपोर्ट, अनफॉर्चुनेटली उनके लिए। सिंधी बाय सोल। हाँ, सिंधी सोल। By look भी ये नेटिव अमेरिकन लगते हैं थोड़े से। यानी कद के हवाले से, यानी Unfortunately, ये ना कॉकेशियन है ना ब्लैक अमेरिकन, लेकिन he can relate somewhat. तो ये हमारे, क्योंकि आज का टॉपिक अमेरिकन इलेक्शन है और ये हमारे रेजिडेंट अमेरिकन पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं। कि मैं resident बहुत नहीं हाई हूँ। बार नहीं है हमारा, रेजिडेंट ही हूँ मैं। क्लोजेस्ट थिंग। नहीं, हमारे रेजिडेंट एक्सपर्ट ऑन अच्छा। अमेरिकन पॉलिटिक्स। पॉडकास्ट चौक के resident व्हाइट हाउस expert हैं। कॉरेस्पॉन्डेंट। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एक जमाने में रहे भी हैं, पता नहीं व्हाइट हाउस पे कितने थे। आकिफ, क्या हाल है आपके? यार स्टार्ट करते हैं हमेशा वेलकम टू द पॉडकास्ट, वो आप भूल गए थे। मैंने खुशामदीद का मतलब वेलकम होता है। लेकिन हम हमेशा वेलकम टू से ही स्टार्ट करते हैं। यार आप अमेरिकन से बात कर रहे हैं, अच्छा, चैलेंज करेंगे इनकी अंग्रेजी को। खुशामदीद यानी ये क्या है? यानी उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं जो आमतौर पे मौजूद नहीं होते। अमेरिकन आइकन की शर्ट के साथ बैठे हुए होते हैं, जो मोस्ट वेल नोन पॉपुलर अमेरिकन आइकन, सुपरमैन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिकन आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड क्रिप्टॉन यानी यार। नहीं, वो है तो क्रिप्टॉन से, है तो हाँ, लेकिन है American ही इज एन ideals अमेरिकन, यानी वो आज लेकिन हमारे दूसरी शर्ट, बैनर में भी वही शर्ट पहन के बैठे हैं। हाँ, लेकिन आज दूसरी शर्ट में पहन आज के कराची तो साथ बेसिकली बैंड वैगन कराची किंग। नहीं, वो मेरी टीम भी जीती और जो मेरा फेवरेट कैंडिडेट था वो हार गया था, तो मैं अमेरिका से थोड़ा खफा हूँ। अच्छा, आप ट्रम्प सपोर्टर थे? जी। कोई अमेरिकन आवाम से इनको नाराजगी है। क्यों ट्रम्प को सपोर्ट करने की कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं थी मेरे ख्याल से। ग्लोबली एंटरटेनर, एक एंटरटेनर भी था और ग्लोबली दुनिया सेट जा रही थी जब तक ट्रम्प था। दूसरों के मामले में मदाखलत नहीं हो रही थी इतनी जिस तरह पहले होती थी। चले दूसरे प्रेसिडेंट इस पे आते हम बाद में। और आखिर में हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम भाई। अस्सलाम वालेकुम। बस इब्राहिम भाई सब जानते हैं। और मेरा नाम ताहा है। You should start with that. And number one podcast चौक, number one podcast. Yes, this is the वैसे चौक पे हमारी नंबर 1 पॉडकास्ट। ये है पाकिस्तान की न्यूज़ कमेंट्री की रेटिंग के अंदर, चार्टेबल के अंदर, Number 1. एप्पल आईट्यून्स में Yes. अक्टूबर में नंबर 1 आई Which is थी। not that far away. October. हाँ, It's exactly. just और स्टेट वैसे हम अमेरिकन रेटिंग्स के अंदर भी, चार्ट्स के अंदर भी आते रहते हैं। नॉट हाँ, तो जब जापान में भी मैं देखा था अभी आ रहे थे, स्विट्जरलैंड में आ रहे थे अभी हम। स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया में। एस्टोनिया में तो कंसिस्टेंट है। यानी अगर साथ तुम्हें एस्टोनिया में खड़े करेंगे तुम इलेक्शन जीत सकते हो, सिर्फ हमारी प्लेटफॉर्म की वजह से। मैं वैसे भी कहीं You भी can जीत be सकता the हूँ। Donald Trump of Estonia. वो भी मैं ऑप्शन कहीं भी हो सकता वी है। आर दी जो रोगन एक्सपीरियंस ऑफ पाकिस्तान, कि जब उसने बर्नी को बुलाया था लोग कह रहे थे अब बर्नी जीत जाएगा, लेकिन वो जीता नहीं। तो नहीं जीता वो। तो अब मैं वही कह रहा हूँ ना, वी आर द जो रोगन ऑफ पाकिस्तान। जीते क्या नहीं, लोग कह सकते कि जीत जाएगा साथ। तो लेकिन स्टेट्स के हिसाब से हर चौक पे नंबर 1 पॉडकास्ट भी हम ही हैं, क्योंकि और कोई पॉडकास्ट एग्जिस्ट नहीं करता चौक पे। हाँ, एग्जैक्टली। ट्रू। कुछ पैडेड रूम्स में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ
पता नहीं और कुछ कहाँ unpadded rooms में exist कुछ करते हैं। अनपेडेड रूम्स एग्जिस्ट कुछ ख्यालों में करते हैं, कुछ ख्यालों ख्वाबों में करते हैं। तो हमारे जो अमेरिकन एक्सपर्ट हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है इलेक्शंस के बाद? आपको बहुत पाकिस्तान जैसी फीलिंग आ रही है कि इस दफ़ा अमेरिकन इलेक्शन ने आपको पाकिस्तान की याद ताज़ा करा डेमोक्रेसी, दी। जब रिजल्ट्स काउंट हो रहे थे तो मैं ऑफिस से एंजाइटी हो रही थी इसको। नहीं, मैं तो खुश था कि ट्रम्प जीत रहा था ना उस वक्त। तो आप भी ट्रम्प सपोर्टर नहीं, जीत रहा था, उसकी लीड थी, यानी जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स में। तो मेरा कॉलीग कह रहा था नहीं बाइडेन के तो ज़्यादा अभी वोट्स आ गए। मैंने कहा नहीं, लेकिन जो अभी बाकी वोट्स जो बड़े अभी रिमेनिंग हैं उसमें उनकी लीड है और वो कर लेगा मोस्ट लाइकली। तो लेकिन फिर ट्रेजेडी सिर्फ लिसनर्स को बताने के लिए हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने रेड टी शर्ट पहनी हुई है रिपब्लिकन को रिप्रेजेंट करते हुए, जो वेल कंप्लीट पिक्चर बताया ना, यानी स्पेनिश टीम की है, यानी अब जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं ऑडियंस के। फेक न्यूज़ यही होती है, फेक न्यूज़, और ये मैनिपुलेट करती है दैट्स योर ट्रम्प माय फ्रेंड। ये देखो, हाँ, यानी तुम्हें जो मिला हाथ में वियतनाम में, है। तुम्हें अब रिपब्लिकन शर्ट तो नहीं मिल सकती थी। रेड शर्ट वियतनाम में मिलेगी और किधर मिलेगी? कम्युनिस्ट भाई। सही है, मैं वही कह रहा हूँ। तो तुम्हें कोई भी रेड की मिली, तुमने कहा कि इट्स गुड इनफ। हाँ, तो फिर मेरे कॉलेज ने कहा नहीं आगे, तो मैंने कहा नहीं, अगर वो होगा तो अगर बाइडेन जीत गया मैं तुम्हें लंच खिला दूंगा, ट्रस्ट मी, ही इज गोइंग टू लूज। तो शुक्र है मैंने वो कंपनी छोड़ दी। आई डोंट तो मतलब यू वर एक्चुअली डिसअपॉइंटेड। आई वाज सरप्राइज कि एकदम से हुआ, यानी जिस तरह के, यानी कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स आए हैं कि यार, क्योंकि मेल इन बैलेट्स जो है उनकी लेट काउंटिंग हुई है, तो वो आए हैं और वो एक्सपेक्टेड था, ऑब्वियसली मेजॉरिटी डेमोक्रेट होंगे, लेकिन 90% 95% आ रहे हैं, यानी वो कंप्लीटली उसकी लीड इरेज कर दी उसकी बेचारे की। मैं बताता हूँ, मैं पूरी रात देख रहा था इलेक्शन, और कुछ करने को नहीं थे मेरे पास। अच्छा। तो शुरू में टेक्सास और फ्लोरिडा ब्लू था, फिर एकदम से वो रेड हो गया था और उन्होंने लीड पकड़ के, तो उस वक्त जो हो गया था कि अब ट्रम्प ने मोमेंटम पकड़ लिया और जितने भी की वो जो स्विंग स्टेट्स हैं उस पर लीड जो है ट्रम्प की ज़्यादा है, तो ये इलेक्शन पूरा ट्रम्प का है। फिर अगली सुबह जब वो आने शुरू हुए मेल वाले वोट्स, तो जॉर्जिया के हाथ से मतलब काउंट होना शुरू हुआ, तो जॉर्जिया, मिशिगन, सारे जितने भी ट्रम्प के स्टेट्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लू होते गए, और वहाँ पर ट्रम्प इल्ज़ाम लगा रहा था कि बैलेट मिसिंग है, कहीं पर जो है रेड वोट्स हैं वो मिसिंग, जो इलेक्ट्रॉनिकली जो है जो गिने वो रजिस्टर ही नहीं हुए, अलग अलग इल्ज़ाम के दोबारा कराऊंगा, मैं जीत चुका हूँ। डेडलाइन के बाद वोट डाले लोगों ने, गन लेके उधर कहाँ पर जॉर्जिया में मेरे ख्याल से गन लेके पहुंच गए थे वहाँ पर पोलिंग स्टेशन ट्रम्प के सपोर्टर्स। जो दोबारा नहीं काउंट किया, दोबारा हार गया वो। यानी फ्रॉम एन आउटसाइड पर्सपेक्टिव, यानी दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हमने अमेरिकन इलेक्शन में, शायद 2001 में भी काफी वो रही थी जब बुश और एल गोर की थी, यानी फ्लोरिडा में कुछ था आई थिंक, यानी बुश ये कंट्रोवर्शियल रहे थे, बुश और एल गोर के जो इलेक्शंस थे ना वो कंट्रोवर्शियल रहे थे until that point। हाँ, लेकिन उन्होंने एल गोर ने कंसीड कर दिया था और सब पेल हो गया ना बिल्कुल, इट्स पेल्ड इन कंपैरिजन। यानी मेरे ख्याल में दिस हैज बीन द लॉन्गेस्ट स्टेलमेट रहा है, यानी आ ही नहीं रहा इलेक्शन। लोग कहने का अनाउंस करो कौन है। 3.5 दिन लग गए थे, नेवाडा की तो काउंटिंग ही रुक गई थी, मतलब क्या हो रहा था किसी को नहीं पता क्या चल रहा है। 268 पे या 264 और 214 पे बहुत देर तक रुका रहा था। उसके बाद अभी तक the president has not conceded। हाँ, he has said that Biden won but he hasn't officially conceded yet। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंट आई थिंक पिक्चर आ रही है। लेकिन ट्रम्प ने इतने भी वोट ले लिए, बड़ी बात है, क्योंकि पूरा अमेरिका इंक्लूडिंग जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं वो सब ट्रम्प के खिलाफ था। ट्रम्प मीडिया से लड़ रहा था, दिस इज हिस्ट्री। रिपब्लिकन भी काफी लोग खिलाफ थे ट्रम्प के, वो बंदा सिर्फ एक ट्वीट करके लड़ रहा था पूरी दुनिया से कि ये पूरा मीडिया एक तरफ और ट्रम्प के ट्वीट एक तरफ। साथ से इसीलिए इंस्पायर्ड है कि ही इज अ लोन मैन स्टैंडिंग अगेंस्ट द अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट। नहीं, उसकी फॉरेन पॉलिसीज भी देखें आप, अगर उसके उस पे देखें, नॉर्थ कोरिया से टेंशन ऑल टाइम लोग किसके जमाने में हुए, लेकिन ईरान से टेंशन ऑल टाइम हाई नहीं, लेकिन ऑल टाइम हाई नहीं थी। रशिया से जो है ऑल टाइम लो टेंशन किसके ज़माने में, ट्रम्प के उस पे। कश्मीर का मुद्दा किसने कहा कि ये आपस में मामला नहीं, मैं आके मदद कर सकता हूँ, तो उसने ऑफर तो की थी कि मतलब अगर आना चाहो तो मैं जो है बीच में आ सकता हूँ मदद करने के। क्या मसला है यहाँ पर? इसमें मसला बताया गया ट्रम्प के साथ जो सबसे बड़ा इशू रहा है फॉरेन, ऑल ऑफ दैट पेल्स ऑलमोस्ट इन कंपैरिजन जो उसने इसराइल के अंदर किया। हाँ, तो वो उसने सॉर्ट ऑफ कंप्लीटली बैलेंस आउट कर दिया। उसने यानी वो कवर हटा दिया ना, कवर हटा दिया बेसिकली। हाँ, डेमोक्रेट से भी हमें कोई खास तवक्कुआत नहीं थी। नहीं, वही जो जेरूसलम को कैपिटल ऑफ इजराइल मानना, ये तो डेमोक्रेट्स भी मानते हैं। ये जो आप कहेंगे ओबामा की भी कैंपेन, आप कमाला हारिस की सुन लेना, आप कमा जो वीपी है, जो करंट प्रेसिडेंट इलेक्ट की जो वीपी है,
उसकी ऑन रिकॉर्ड एपेक में जाके उसने जो स्पीच दी है, उसने तो बोला है कि हमारा ये इसराइल एक्सिस्टेंशियल, हम तो कर ही नहीं जो सकते। डिफेक्टो प्रेसिडेंट होगी sort of, yes. The Dick Cheney of this क्या कहते लेकिन हैं, ये बाहर regime. बैठ के हमें जो अंदाज़ा एक तो काफ़ी चीज़ों का और बहुत सारी यानी वो जो थी ना, वो जो अमेरिकन डेमोक्रेसी के ऊपर जो कह लें कि एक वो बड़ी अच्छी और खुशनुमा तस्वीर जो रहती थी ट्रंप के आने से, यानी मैं कहूँगा कि यानी शायद हमारे अच्छे खासे लिसनर्स अमेरिका में भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता उनको समझ आती है नहीं आती, लेकिन लिविंग इन कोट एंड कोट अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ईस्टर्न मुस्लिम यानी बिलोंगिंग टू एन ईस्टर्न मुस्लिम स्टेट, जहाँ पे अमेरिका इज़ नोन टू मेडल इन इलेक्शंस यानी हाँ एग्जैक्टली, और वहाँ पे मसले मसाइल पैदा करना और इंटरवेंशन करना और उनकी गवर्नमेंट्स को डीस्टेबलाइज करना. सो आई वुड से कि आई एम नॉट, मुझे नहीं पता सेटिस्फेक्शन एक सही लफ्ज होगा. This is like a regular thing for us. यानी अगर yeah, पाकिस्तान में this is like regular. हाँ यार, इलेक्शन पे फटे हो रहे हैं. पाकिस्तान, आप अरब दुनिया चले जाएं, आप साउथ अमेरिकन कंट्रीज चले जाएं, वहाँ पे भी अमेरिका हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ मेडलिंग इन देयर अफेयर्स और उनके इलेक्शंस और उनकी चीज़ों को कंट्रोवर्शियल बनाना. तो आई थिंक मैं कहूँगा कि पर्सनली जो मुझे फील हो रहा है ना, it's a sense of यानी you feel good, हाँ, यानी you feel good I can about see I feel good, यानी कि वो जो मेल्कम एक्स ने कहा था ना जब कैनेडी को असैसिनेट किया था कि it is chickens coming home to roost, यानी and I'm always happy when chickens come home to roost, ये उसका कोट था. तो इट इज़ द सेम थिंग हैपनिंग. जो लास्ट इलेक्शन में जो इल्ज़ामात थे कि रशिया ने मेडल किया उनके इलेक्शंस में, तो यू आर गेटिंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग फॉर सो मेनी इयर्स इन अदर कंट्रीज. तो मेरे ख्याल से अच्छा हो रहा है कि आपको भी पता चल रहा है एक लिहाज से. अब हमने देखा है इनके किस तरह यहाँ पे इनके लोग बड़े बड़े ओलिगार्क्स जो है मैनिपुलेट करते हैं. माया ब्लूमबर्ग आया, कितने उसने पैसा ठोपा, बर्नी को उसने अंडरकट किया जाके. बर्नी आई थिंक ही वाज द यू कुड आर्ग्यू एट द फेवरेट इन द अर्लियर ऑन. हाँ, वो अभी भी अगर थर्ड टाइम भी आना चाहे तो मेरे ख्याल से इवन ही वाज द फेवरेट द लास्ट टाइम, यानी वहाँ पे भी कंट्रोवर्शियल उनके जो प्राइमरीज इतने कंट्रोवर्शियल रहे. इस दफा अभी बाद में खबरें आएंगी कि कितने वो तो हिलरी बाद में आया ना कि हिलरी ने किस तरह मैनिपुलेट किया था डीएनसी ने. So all this इस दफा एलिजाबेथ वार्डन जो थी तो गायब हो गई बिल्कुल. उसने बहुत नुकसान पहुंचाया था. When she lost, उसने जो बैक किया था फिर बाइडेन को आउट ऑफ स्पाइट, और कि इसको कि इसने उसको डिबेट के अंदर बहुत गंदा किया था बर्नी ने और सारे सपोर्टर्स. इट वाज जस्ट अ मेसी गेम एंड ओवरऑल ऐसा लग रहा था कि इट वाज प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यानी ये ऐसा होता है कि, और इसमें भी हमें सोचना चाहिए कि रेयरली कोई कंट्री अमेरिका की सिचुएशन के ऊपर, और कंसिडरिंग अमेरिका इज दी सुपर पावर स्टिल, इतनी वोलेटाइल सिचुएशन वहाँ पे होना इज नॉट, यानी नॉर्मल. इट विल अफेक्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बट पीपल हैड नो सिंपैथीज. कोई उनके साथ कोई वो नहीं है कि यार इतना लोग हैं वहाँ पे बेचारे हैं फलाना है. दिस जस्ट गोज ऑन टू से कि पीपल आर फेड अप विद द वे अमेरिकन इंटरवेंशन फॉरेन पॉलिसी, ये सारा जिस तरह कैरी आउट होता है. ट्रम्प के आने से एक तरीके से लोग एक्सपोज भी हो गए थे, मतलब जिसका एक कवर के पीछे हाइड करते हैं कि हम लोग डिफरेंट हैं, तो हमें पता चलेगा ये लोग डिफरेंट नहीं थे, इनको बस पुश करना होता है, एक सर्टेन प्रेशर डालना होता है, वो भी वैसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे हम सब ये भी करते है कि डेमोक्रेसी एज अ सिस्टम, एज अ कॉन्सेप्ट बहुत ही फ्रेजाइल महसूस होता है एक पॉइंट पे आके कि, यानी इंडिया ने प्रूव किया ये चीज़. इंडिया ने प्रूव नहीं हर जगह. एक तो इट इज, लेकिन इज इट डेमोक्रेसी, यानी ये सवाल उठाते बहुत सारे वहाँ के भी इंटेलेक्चुअल्स, यानी आप नोम चॉम्स्की वगैरह, वो तो कहते हैं कि दिस इज दो पार्टीज, यानी आप इसके डेमोक्रेटिक ट्रैपिंग्स होती हैं, यानी एक फॉर्मल डेमोक्रेसी की ट्रैपिंग्स होती हैं. कहते हैं इलेक्शन तो वो रशिया में भी होते हैं, इलेक्शन तो मेरे ख्याल से चाइना में भी होते हैं. तो यानी आप लेकिन उनको डेमोक्रेटिक स्टेट तो नहीं कहते ना. इलेक्शन इज नॉट द ओनली इंडिकेटर ऑफ, यानी पॉलिसी मेकिंग के अंदर कितना जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व किया जाता है. और चॉम्स्की इज द बिगेस्ट क्रिटिक और ऑन ऑफ अमेरिका ऑन दिस. यानी अमेरिका के अंदर सबको पता है कि इलेक्शंस, पॉलिसीज, कांग्रेस जितने हेविली इन्फ्लुएंस्ड है कॉर्पोरेशंस से, और कॉर्पोरेशंस उसके बकौल आर दी मोस्ट टोटलिटेरियन फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, फैशिस्ट. वहाँ पे टॉप टाउन
यानी स्ट्रक्चर होता है, नीचे से ना कोई एम्प्लॉय की सुनता है, ना जो भी स्टेक होल्डर्स है उनकी तो कोई सुनता नहीं है। वहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट है, जो टॉप इन्फ्लुएंशियल स्टेक होल्डर्स है, वही डिक्टेट करते हैं। याद है गूगल में किसी एम्प्लॉय को निकाल दिया था, उसने कुछ क्वेश्चन किया था आई थिंक जेंडर वगैरह पे, कुछ मेमो लिखा, उसको छुट्टी करा उसने एक दी। मेमो एक कंपनी वाइड निकाला था जो कि बहुत सारे जिसने एक डिस्कशन स्टार्ट कर दी थी, लेकिन छुट्टी करा दी थी उसकी। यानी तो सो इन अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ये तो इसकी इजाजत होनी चाहिए, लेकिन गूगल एंड फेसबुक एंड दीज सॉर्ट ऑफ डाइवर्स फार लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन छुट्टी दे डोंट नहीं, वो तो कोई टॉलरेशन है ही नहीं उसकी वो कहते हैं ना प्रॉब्लमेटिक, जिसको ये कंसिडर करते हैं। इसमें हमेशा मेरे ख्याल से ये कोट बड़ा शेयर होता है मेलकम एक्स का, हर दफा हर इलेक्शन में आता है। मेरे ख्याल से लास्ट इलेक्शन में भी जब हिलरी थी तो कौन सा वुल्व्स एंड फॉक्सेस वाला आता है कि यानी बेसिकली यही है ना, ट्रम्प वुल्फ था, बाइडेन एंड हैरिस, कमाला हैरिस और ये क्या नाम था हिलरी वगैरह, ये सब फॉक्सेस हैं। और हमें पता है कि किस तरह इन्होंने, और ओबामा की अभी जो रिसेंट बायोग्राफी आई है, यानी ओबामा आई डोंट नो, यानी मैं होपफुली कोई हमारे जो हमें लोग बता सके, फीडबैक दे सके कि यानी मुझे तो अभी तक ओबामा की अपील नहीं समझ आई। हाउ कैन मुस्लिम्स बी सो नाइव। यानी मुझे याद है उस टाइम पे 2008 के अंदर ये ओबामा हुसैन, इसके नाम के अंदर हुसैन आता है, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं कुछ स्टेट्स के अंदर, तो वो हाँ हुसैन आता है उसके नाम के अंदर, या जो दोस्त भी हैं तो वो उसी से बड़े भाई उसने मस्जिद में भी उसने अपने आखिरी साल में मस्जिद में भी आके तो उसने कुछ खुतबा पता नहीं क्या समथिंग दिया था उसने, खुतबा तो नहीं दिया था लेकिन हाँ कुछ फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट आ गए ना, वही बात है, दुआ कराई। हाँ हम जिस तरह इस दफा लोग मुसलमान जो है ना बाइडेन के लिए खत्म करा रहे थे अपेरेंटली, ये क्या करा वो तो बात वही है कि ये डेमोक्रेट्स ये स्माइल के साथ बॉम्ब फेंकते हैं, मतलब आपको हैंडशेक करेंगे और फिर जो है बॉम्ब फेंकेंगे। डेमोक्रेट सीधे से बोलते हैं मुंह पे कि हमें नहीं पसंद तुम। रिपब्लिकन यानी हम वहाँ के लोकली या डोमेस्टिकली तो हम कुछ कमेंट शायद हमारी कोई वर्थ ना होल्ड करे, लेकिन एज you know victims of American foreign policy, यानी it wouldn't be wrong to say कि we are victims of American foreign policy. वैसे ट्रम्प के पाकिस्तान ट्रम्प के टेन्योर में ओवरऑल ग्लोबली जो टेररिज्म थी वो भी ऑल टाइम लो थी। ठीक है, नहीं उसके फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे आमतौर पे एक कोट किया जाता है कि ट्रम्प के ज़माने में शायद ड्रोन बम कम थे, शायद पाकिस्तान में कम हो, लेकिन नो न्यू इन्वेजन आल्सो नहीं ड्रोन, हाँ उसने कोई नई जंगें नहीं शुरू की, लेकिन एक फिगर्स शेयर हुई थी और ये मेरे ख्याल से खुद ही रिलीज़ करता है ये कितनी वेपन्स डिप्लॉय हुई हैं, एयरफोर्स खुद ये नंबर्स रिलीज़ करती है अमेरिकन एयरफोर्स। तो इट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर टू ओबामा के टाइम। इस दफ़ा ये कि पाकिस्तान में नहीं हो रहा तो हम अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स नहीं हो रहे, लेकिन इन सोमालिया इन अदर कंट्रीज एंड यमन अफगानिस्तान अब वो नॉर्मल चल रहा है, जो उनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो चल रहा है। ये हारा बेसिकली अपने डोमेस्टिक, you can say up till last year he was the favorite to win, क्योंकि डेमोक्रेटिक में भी बाइडेन nobody like कि क्या दोबारा वही बात है इसको लेके आ गए। ये हारा बेसिकली कोविड और ब्लैक लाइव्स BLM की वजह से हार है, जो एकदम से आ गई क्योंकि बस वो लोगों को गुस्सा आ गया I would say और निकल आए। more because of COVID. I mean I would say नहीं एज एन अमेरिकन, अगर मैं अमेरिकन नेशनल होता, BLM I think sitting outside BLM lost all its यानी credibility जब वो राइटिंग शुरू हुई ना और उन्होंने जंगली पना शुरू कर दिया। नहीं यार BLM ने ये सारे सेलिब्रिटीज आ गए थे, इवन ये आपके स्पोर्ट्स वाले भी सब शुरू आ गए थे कि वोट, इससे तो वोटर टर्नआउट इतना बड़ा निकला है। दोनों के लिए निकला है, ट्रम्प के लिए भी, यानी री इलेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा वोट हिस्ट्री में ऐसे मिले, पिछली दफा से भी ज्यादा मिले ऐसे। I think 8% ज़्यादा मिले और something। अगर मैं अमेरिकन सिटीजन होता तो मैं भी चाहता कि ट्रम्प नहीं आए, लेकिन एज अ नॉन अमेरिकन मैं हमेशा ही चाहता था कि ट्रम्प ही रहे। एग्जैक्टली आई कैन अंडरस्टैंड, और मे बी मेरे सिमिलर सेंटिमेंट्स मेरे भी हैं। अक्सर लोग यूएस में है जो ओपनली नहीं बताएंगे लेकिन वो रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि लेस टैक्सेस। स्टैट्स भी आए थे कि इस दफा आई थिंक एटलीस्ट 35% मुस्लिम्स ने वोट दिया, which is 10 or 8% more than last time। लेकिन वो स्टैट्स भी डिबेटेबल है, लेकिन यानी यू अंडरस्टैंड कि व्हाई दैट माइट बी द केस। सो अब ओबामा की जो, अब इसमें ये भी आया कि जो बाइडेन के हवाले से चीज़ थी, ओबामा ने अपनी किताब को पब्लिश भी इलेक्शन के बाद इसलिए किया कि ही डिड नॉट वांट टू इम्पैक्ट बाइडेन्स इलेक्शन, ऑर्डर कर रहा है बाइडेन्स इलेक्शन को। क्या कहोगा इस बुक में यार? ये मेरे लिए बस ये खाना ऑर्डर करता था, है खाना ऑर्डर करता था, पता नहीं क्या कहा था वो, ये ऑफ कोर्स प्रोटेक्ट किया होगा अपने बॉय को। तो बाइडेन इज जस्ट एज, यानी जो ट्रम्प के लिए फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी परस्पेक्टिव जस्ट एज हॉकिश, ही इज नोन टू हैव मेडल्ड इन द कू
अगेंस्ट अर्दोगान इन टर्की इज वेल नोन कि वो उसके अंदर इन्वॉल्व था, एंड टर्किश पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी विद हिज इलेक्शन. और इवन द अरब वर्ल्ड इज नॉट हैप्पी विद हिज इलेक्शन. वो तो किसी और वजह से, यानी अरब वर्ल्ड कुड मतलब मैनिपुलेट. जनरली आप ये देखें कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है उसके आने से जनरली, एक्सेप्ट फ्रॉम मे बी ईरान. बस यानी उसका कह सकते हैं कि उसका बाइडेन का कश्मीर के हवाले से कुछ थोड़ा अच्छा स्टैंड है, यानी एक हिस्ट्री है कश्मीर के हवाले से. लेकिन ही वोटेड फॉर द इराक वॉर, फिर अगेन ही वोटेड. तो प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है. आप कहते हैं इफ यू हैड टू, अगर आपको स्टेरियोटाइप करना है वो, यानी इसकी लीक आई थी कि वॉल स्ट्रीट के कोई टॉप एग्जीक्यूटिव्स को प्राइवेट की होती है ना, प्राइवेट मीटिंग्स वगैरह, तो उसने कहा था कि जस्ट बिलीव मी, नथिंग इज गोइंग टू चेंज, एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन द सेम. इस टाइप का बंदा है. पपेट प्रेसिडेंट वापस आ गए. EU के अंदर जो गूगल और फेसबुक और ये सारे जो बड़े बड़े टेक कॉर्पोरेशन हैं जो अभी भी टैक्स नहीं दे रहे और एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, तो ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल हु, जिस तरह ट्रम्प था कि नहीं देंगे हमारी कंपनीज वहाँ पे, तो ये भी उसके अंदर पूरा उनके साथ है कि ही इज गोना फाइट दैट वॉर एज वेल. एंड अगर क्रीप उस हवाले से देखा जाए, अगर पब्लिक इमेज के हवाले से देखा जाए, हाँ, डेमोक्रेट्स हैव ऑलवेज बीन नोन टू हैव अ बेटर PR और पब्लिक इमेज देन रिपब्लिकन्स. लेकिन अगर वो क्रीपीनेस और परवर्टेडनेस की बात हो, तो ही वाज जस्ट एज इन सम केसेस creepy as Trump, if not more. ट्रम्प पे सूट भी करता है, इस पे सूट नहीं करता. वो अलग बात है, क्योंकि ही इज नॉट अ बिलियनियर के ऊपर सूट करता पता नहीं. लेकिन उसकी वीडियोस मौजूद हैं जब ये सेनेट जीता था और लोग ये ही स्निफिंग एंड ग्रैबिंग एंड व्हाट नॉट, यानी वो सारी चीज़ें इसकी हैं. सो मुझे नहीं पता कि लोग इस तरह से डेमोक्रेट्स ऑन बोर्ड कैसे हुए. Only maybe an American. बर्नी में क्या मसला था, मुझे आज तक समझ में आता है 2 दफा इसको क्यों हराया. एक्चुअली थोड़ा सा चेंज लेके आ रहा है ना, इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेशंस के थोड़ा खिलाफ था वो. एग्जैक्टली. आप फंडिंग, कॉर्पोरेट फंडिंग इज अ मेजर फैक्टर इन इम्पैक्टिंग के कौन इलेक्ट होता है. यानी चॉम्स्की ने ही एक कोट किया था कि इट इज इन्वेस्टर डेमोक्रेसी या इन्वेस्टर पॉलिटिक्स, इसको कहते हैं. तो यहाँ पे जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं ना, वो लॉबी करते हैं, वो ग्रुप्स बना लेते हैं, एंड देन दे ट्राई टू, जो टोबैको इंडस्ट्री मिलकर वो और ऐसा होता है कि वो दोनों कैंडिडेट्स को फंड कर रहे होते हैं, नॉट जस्ट वन कैंडिडेट. यानी ओबामा को भी, जिन्होंने ओबामा को फंड किया था वो मैकेन को भी फंड कर रहे थे और वो रामनी को भी फंड कर रहे थे. जिन्होंने बाइडेन को फंड किया वो ट्रम्प को भी फंड कर रहे होंगे. अगर आप जाए हिस्ट्री आप निकाल कर देख लें, आई एम नॉट स्पेसिफिकली श्योर, लेकिन ओबामा का तो ये था कि जिन्होंने ओबामा को फंड किया वो रामनी और मैकेन को भी फंड कर रहे थे. तो एनीवेज, लेकिन क्या हम क्या देख रहे हैं, यानी हमारे पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा, इसका कितना असर पड़ेगा? देखना पड़ेगा. लेकिन पाकिस्तान के ऊपर अल्टीमेटली एक ही प्रेशर होता है, डिपेंड करता है. यानी अमेरिकन जो गवर्नमेंट है वो आर्मी के साथ मेजरली डील करती है, आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है ना उसके साथ डील करती है. तो अगर आपकी आर्मी जो है वो जो भी पोस्चरिंग लेती है, आई थिंक दे विल नेवर रियली गो अगेंस्ट द अमेरिकन. यानी जो भी उनका पोजीशन है, मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट इटसेल्फ दे डोंट वांट टू गो हेड ऑन, मतलब कन्फ्रंटेशनल नहीं होगी आपकी एस्टेब्लिशमेंट, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है. बट अल्टीमेटली आप यू नॉट लुकिंग फॉर एनी. इमरान खान की हुकूमत के अंदर मैंने देखा जब से वो आए, दे डोंट वांट टू टेक एनी कन्फ्रंटेशनल अप्रोच. चाहे वो जहाँ ज़रूरत भी है वहाँ भी नहीं की उन्होंने. जैसे कश्मीर के हवाले से बहुत ज़्यादा एक पॉइंट पे आके नाउ इट्स लाइक इट्स अ डेड एंड, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. अभी हमने क्या किया, यूएन में जो है हमने एविडेंस दिया है कि इंडिया जो है इंटरफेयर कर रहा होता है XYZ. एक डोजियर हमने, हाँ, फर्स्ट टाइम आई थिंक इस तरह हमने दिया है. तो अफगानिस्तान के हवाले से आई थिंक मैटर करेगा हमारा ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर पीस मेकिंग के लिए काफ़ी करीब आए थे, एंड दे वर्क टुगेदर तालिबान के साथ निगोशिएशंस के अंदर, हक्कानी ग्रुप के साथ निगोशिएशंस के अंदर. तो इफ़ दैट कंटिन्यूज आई थिंक दैट वुड बी गुड. और अभी एक जो मेडन विजिट किया है इमरान खान ने अफगानिस्तान के अंदर, विच इज़ बीइंग क्वाइट वेल रिसीव्ड थ्रू आउट. इंडिया को उससे बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है. उसने जाके थोड़ी सी वो ट्रस्ट बिल्डिंग की कोशिश की है, विच इज़ अ गुड स्टेप. आई डोंट नो, देखो डिपेंड करता है. अगर हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कमाला हारिस जो, इफ़ शी इज़ द विच कोट एंड कोट दैट पीपल आर मेकिंग हर आउट टू बी, तो शायद पाकिस्तान को प्रेशर आए चीज़ों पे.
लेकिन बाइडेन का वही कहना है ना कि बाइडेन हैज अ हिस्ट्री ऑफ प्रो कश्मीर स्टैंस. We'll see. We'll put that to test. Biden does have, he has some statements. If he remembers it. If he remembers it, yeah, exactly. लेकिन क्यों बाइडेन को क्या हुआ है कि वो कश्मीर को सपोर्ट करे? कश्मीर कोई background को होना सपोर्ट करने के बजाय वो कश्मीरी जो इशू है उसके ऊपर उसने एक नॉट अ प्रो इंडियन स्टैंस, आई कैन से द लीस्ट, इट इज़ नॉट अ प्रो इंडियन स्टैंस, इट इज़ अ प्रो कश्मीर, यानी कश्मीरियों के मजालिम के खिलाफ उसने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी. तो आई थिंक दैट्स गुड. बट अगेन बाइडेन जिसने इराक वॉर के लिए सबसे बहुत आगे था इराक के अंदर हमला करने के लिए, सो यू कैन नॉट से यानी वेयर ऊंट किस करवट बैठता है. मुझे नहीं लगता, मैं जो अभी हालात हैं मैं उसके ऊपर बोलूँगा कि देयर इज गोइंग टू बी एनी न्यू वॉर इस वक्त. अभी ईरान के साथ थोड़ी पीस मेकिंग करेंगे वो चलो वो एक है, लेकिन कोई जंग नहीं होने वाली फिलहाल. इफ थिंग्स डोंट, जब बुश आया था तो देयर वाज नो, एक्चुअली दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं था. 9/11 हुआ, थिंग्स चेंज कम्प्लीटली, नोबडी कुड हैव सीन दैट कमिंग. लेकिन एज थिंग्स आर गोइंग नाउ, मुझे लगता भी नहीं है कि बाइडेन लीड करने की पोजीशन में, क्योंकि यू एज अ कमांडर इन चीफ, आपकी साइकोलॉजी, आपकी टेम्परेमेंट, आप इस उम्र को हैं, आप किस तरह लीड करेंगे. है ना आंटी पीछे, वो आंटी करें ना करें वो एक अलग चीज़ है बहरा. तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई नई वॉर्स आने वाली हैं. और एक और चीज़ है कि मेरे ख्याल में जो कोविड की वजह से एक इम्पैक्ट आया पूरी अमेरिकन और वर्ल्ड ओवर इम्पैक्ट आया. आई डोंट थिंक एनीबडी इज रियली कीन ऑन एनीथिंग लाइक दिस हैपनिंग. हाँ, गोइंग टू वॉर एंड पूरी मशीनरी आना, पूरी इधर से उधर होना. स्पेनिश फ्लू वर्ल्ड वॉर 1 से पहले हुआ था, बाद में हुआ था? दौरान हुआ था 1917 मुझे याद आ रहा है. 1918 दौरान हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान. 1917 द मूवी. तो कुछ भी हो सकता है फिर. वैसे मुझे यानी अभी जो ओबामा की जो बायोग्राफी आई है उससे लगता है यही कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है ना वो कुछ ज़्यादा ही अमेरिका से मोहब्बत करती है, से मोहब्बत या उसके ज़्यादा ही पिट्ठू है, जितना वो भी नहीं समझते कि हम के होना चाहिए. यानी जो ओबामा ने जब कहा था कि ये जो एबटाबाद वाला जो इंसिडेंट हुआ था, तो कहता मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये थोड़ा बैकलैश आएगा, मुझे फ़ोन करने से डर लग रहा था, लेकिन मैंने फ़ोन किया और मेरे जनरल ने फ़ोन किया, यानी कि पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, कियानी साहब तो कियानी साहब को. तो मुझे भी मुबारकबाद दी प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी ने, और उनको भी उन्होंने कहा कि बस यार यू शुड जस्ट कम क्लीन, ताकि हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आए पब्लिक से. यानी इफ दैट इज़ व्हाट ऑल ही वाज कंसर्न्ड अबाउट, यानी और कंसर्न्ड यानी ही डिडंट रियली केयर कि क्या हुआ. ये तो खैर पीपल्स पार्टी वगैरह और ये सारे इवन आफ्टर absolutely द मेमोयर बाय कोंडोलीज़ा राइस, हाँ कि वो गए थे इनसे नेगोशिएट करने, कुछ पॉइंट्स थे, लेकिन मुशर्रफ साहब तो शुरू से ही उन्होंने सारे पॉइंट मान लिए. वो कह रहे थे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास कोई 7-8 डिमांड्स थी, जिसमें से हम कह रहे थे कि हमें 2 या 3 डिमांड पे भी हम मनवा लें तो इट विल बी गुड फॉर अस. मुशर्रफ साहब इतने कोई पिट्ठू निकले कि उन्होंने 7 के 8 डिमांड, तो उन्होंने पैसे भी खींचे ना सारे विदाउट एनी कंडीशन. यानी मुझे नहीं पता कौन सी कंडीशन था, दे एक्सेप्टेड. अगेन वी हैव टू से allegedly because this is coming from their side. Yes. तो हम allegedly बोलेंगे. नहीं, हमारे नहीं, हमारा नो काउंटर फ्रॉम आवर साइड. मुशर्रफ ने उसको कहा ये झूठ बोल दिया, पता नहीं कुछ आया था, काउंटर आया था उसके ऊपर, यानी सो इट्स ही सेड शी सेड. बट अपेरेंटली वी कैन नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी, वी कैन नॉट ट्रस्ट आवर पीपल, वी कैन नॉट ट्रस्ट आवर पीपल, वी कैन नॉट ट्रस्ट. शी इज अ वुमन ऑफ कलर, वी शुड बी बिलीविंग हर. हाँ, so you cannot deny Trump का ये कि he also had the longest US government shutdown in history. और इसने 3, ये लोग बात नहीं करते, इसने 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट किए हैं, which और वो फॉर लाइफ रहेंगे तब तक वो जिंदा हैं. तो अच्छा खासा आपको इन्फ्लुएंस होता है पॉलिसी में. अल्टीमेटली आप इनको इसीलिए इलेक्ट कर रहे हो ना. कितने हैं इनके कितने यार 12. अब मेरे ख्याल से मेजॉरिटी इनके हो गए रिपब्लिकन. मेजॉरिटी यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस अभी बदल देगा. US सुप्रीम कोर्ट जस्टिसेस कितने हैं आपके? 9 है. 9 कोई लिमिट नहीं होती अपॉइंट करने में. 9 है. 9 में से 3 इसने अपॉइंट कर दिए हैं. नहीं, और कोई लिमिट नहीं होती अपर लिमिट की कितने अपॉइंट हो सकते हैं. जो मरता जाएगा, रिटायर होता जाएगा, I think you need to have 9 odd number. यानी the maximum is you can have is 9. 9 हाँ. वो जो वही ना जो मरते रहते हैं वो फिर आप प्रेसिडेंट जो है रिअपॉइंट करता रहता है. तो फटाफट इसने 3 जो है लगा दिए. 1/3 और उसने आई थिंक वो रिलेटिवली यंग है, relatively speaking. एक चीज हुई है वैसे, Unless से कोई पता नहीं लोगों ने ये नोट किया नहीं किया. ट्रम्प आके मीडिया में तो, अमेरिकन मीडिया में तो उसको बहुत बदनाम किया. ऑलवेज हैज बीन, ही इज बीन एट वॉर विद देम, ठीक है, मेनली. और चूंकि डोमिनेंट मीडिया, अमेरिकन मीडिया जो है वो लेफ्टिस्ट मीडिया ही है, मतलब तो वो
उसने सॉर्ट ऑफ इससे पीछे जितने प्रेसिडेंट्स हैं ना उनको वाइट वॉश करने की कोशिश की, यानी बुश तक को वाइट वॉश करने की कोशिश की। बुश भी बहुत अच्छा आदमी है और बड़ा ग्रेसफुल आदमी वो है, एलन के साथ आ रही एलन होती के है साथ आ रहा है, वो जिमी किमल या वो किसके साथ आ रहा है और वो तफरी कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, बड़ा फैमिली मैन है, बड़ा ये तो। और ठीक है, वो पुरानी वी हैव आवर तकरीरें डिसएग्रीमेंट्स, वी हैड आवर दिस, वी हैड आवर दैट, बट एट द एंड ये हमारे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और इसके अंदर वो ग्रेस और वो सारी चीज़ें थी। यानी आप ये भूल गए फॉर अ सेकंड कि इसके खिलाफ कितने बड़े बड़े निकले प्रोटेस्ट निकले खुद अमेरिकन पब्लिक के अंदर। आफ्टर जो अबू गरीब जेल का जो चीज़ें लीक हुई और वो सारा कुछ हुआ, लोगों ने इसको कितना बुरा भला बोला। बाइडेन ने क्या कहा था अभी किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर कि ही हैज वेरी गुड रिलेशंस विद डिक चेनी, हु इज द कंसीडर्ड टू बी द मेन कल्प्रिट, मेन आर्किटेक्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, हाँ, मेन आर्किटेक्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, जो मसले मसाइल हर जगह इराक और अफगानिस्तान और सीरिया और जहाँ भी। तो कहने का मतलब ये है कि एक ट्रम्प की वजह से एक तो अच्छा, ट्रम्प वाज एन आउटसाइडर टू देयर पॉलिटिकल क्लास। जो ओबामा ने भी कही है, ओबामा को जिसका बड़ा दुख है, उसने मेमोर में की, कहाँ पे की है कि इस कहने की वजह से इसकी लेगेसी ओबामा की तबाह हो गई है। यानी पीपल हैव फॉरगॉटन what Obama actually represented और meant, क्योंकि एक आप वो एक आउटलायर था ना, एक तो बहुत बड़ा कि ब्लैक अमेरिकन प्रेसिडेंट बना है हिस्ट्री के अंदर, इनकी हिस्ट्री को देखते हुए जो भी है वो तो ही इज फर्स्ट ब्लैक बिल क्लिंटन था ना, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें इसका, और ये बड़ा तरीके का, बड़ा हर चीज़ रिस्पेक्टफुल है, वो जेंटलमैन टाइप, तो वो तबाह हो गई इसके यानी वो ये बोलता है, जबकि हम outside world never really liked Obama for his obviously hypocrisy और वो सारा कुछ। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि जो बाइडन आएगा ना, बाइडन को एक sort of unconditional उसको सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि ट्रम्प गुजरा है, सो ही विल बी, उसके ऊपर बहुत हल्का हाथ रखा जाएगा टू ओवरकम वो जो पिछला कुछ, द बार इज वेरी लो एंड इट विल बी केप्ट लो आई थिंक। और वो जिस तरह व्हाइट वॉश करने की कोशिश की है ना, तो इस तरह ट्रम्प की लेगेसी या ट्रम्प की जो भी इम्पैक्ट है उसको रिवर्स करने के लिए, काउंटर करने के लिए, ज्यादा बुरा दिखाने के लिए बाइडेन की लेगेसी, बाइडेन की बेवकूफियां जो करेगा, जो भी इश्यूज वो लेकर आएगा, जो भी लेकर आएगा, उसको हमेशा एक अच्छी लाइन। अभी जैसे बाइडेन अभी कमाला हैरिस के हस्बैंड या पता नहीं कुक ने एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन कर ली है, उस पर कुछ और नहीं बचा रहा। जब ट्रम्प अपने बेटे बच्चों को संभाल था, लेकिन इसने बस चुप करके ज्वाइन कर ली अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, दैट्स इट। अपनी लॉ फर्म जो है रिजाइन करती है। वही तो मीम दिखाते हैं कि जो अब जो है बच्चों को केजेस में नहीं दिखाया जाएगा मीडिया पे, तो वो कहते हैं कि नहीं मीडिया पे नहीं दिखाया जाएगा। अब उनको वो ह्यूमिलिएशन नहीं होगी नेशनल में, अब वो बस केज में सुकून से सो सकते हैं। वो ट्रम्प ने 3 जजेस अपॉइंट किए 4 साल में, ओबामा ने 8 साल में 3 किए थे। ओबामा ने 8 साल में 3 जज किए, ट्रम्प ने 4 साल में 3 अपॉइंट कर लिए, और तीनों की एज है 49, 53, 48। और जो ओबामा ने यंग ब्लड, जो ओबामा ने जो अपॉइंट किए थे वो सारे क्या वर दे लेफ्ट सेंटर राइट? ऑफ कोर्स डेमोक्रेट। वो जो अभी मरी है जिसको उन्होंने वो अवार्ड दिया था, क्या नाम था उसका, रूथ जो थी, फुल प्रो आइकॉन थे वो भी, फेमिनिस्ट आइकॉन। वो पता किस लिए लोग उसको पुश कर रहे थे कि रिजाइन कर लो, बट वो कहती नहीं आई वांट टू बी अपॉइंटेड बाय द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ, समझ रहे हिलरी जीत जाएंगे, तो वो तो मरी, वो ट्रम्प ने फौरन से लगा दिया एमी को। पाकिस्तान के अंदर तो हमें डेमोगॉग, जिस तरह ट्रम्प एक डेमोगॉग, क्या ना डेमोगॉग ही कहते हैं ना, स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं Demogorgon. I don't think that would be an accurate description. Yeah. He's not a demagogue at all. I don't think so. He is. बस एक मतलब बड़ी डिवाइसिव फिगर है यानी ट्रम्प की, तो उसी तरीके से एक बड़ी डिवाइसिव फिगर हमारे यहाँ अभी। It shows that anyone can be the president of the United States. You just need a couple of billion bucks. Maybe, yeah. Anyone can make it. लोग बस बोलते हैं ट्रम्प बेवकूफ है, Bloomberg, मेरे ख्याल से इतना बेवकूफ नहीं है। make it. उसका एजेंडा नहीं था ना। अच्छा, उसने प्रेसिडेंट बनना नहीं था। नहीं, साथ क्या कह रहे थे? मैं कह रहा लोग वैसे ही बोलते हैं ट्रम्प एक बेवकूफ सा आदमी। नहीं, ये तो मैं डे वन से, अगर वो एक बेवकूफ सा आदमी होना, पहला इलेक्शन जीता ट्रम्प, यानी द फर्स्ट बुक प्रोबेबली दैट ही रेड वाज फ्रॉम ट्रम्प। नहीं, नॉट द फर्स्ट बुक, द आर्ट ऑफ बिजनेस, ये क्या था? द आर्ट ऑफ डील। द आर्ट ऑफ डील।
इसके मुझे याद है इसकी गाड़ी की बैक सीट पे इतने अरसे तक रखी रही थी और वो लेकर घूमता रहता था. इट वाज जब इसके बाद 3 गाड़ी बेडसाइड बदली थी इसने. रीड एंड व्हाट यानी अप्रेंटिस इसका तुम क्या कह रहे हो दी कि अप्रेंटिस The Apprentice सब सारे सीजन देखे हैं मैंने. Akif is inspiring to be the prime minister of Pakistan at some later point. Emmy award winning The Apprentice. नहीं almost Emmy award winner The Apprentice. हाँ इसने मेरे ख्याल से वो काफी डिस किया था कि मुझे अगर एमी नहीं मिल सकता तो पता नहीं क्या है ये प्राइम टाइम एमी, ये वो उसने जो टिपिकल ट्रम्प नहीं उसमें आप देखो उसके वेरी स्मार्ट गाय. तो ये आर्गुमेंट के बेवकूफ है नहीं भाई, वो बन गया प्रेसिडेंट यार उसने. यानी और अभी भी बन जाता अगर धांधली नहीं होती. स्मार्टनेस इज नॉट वेरी अपेरेंट यानी व्हेन ही वो तो ये तो डिस्गाइज है कि अपना आप फूल शो करो और जो है करो वो जो करना है. जो जॉन ओलिवर ने जिस you don't have to be smart. आपका कैंप जो है you don't have to be smart क्या मतलब आपका कैंप जो है ना वो बहुत समझदार है उसके, जो भी उसका इनर क्लोज he सर्कल has है. the money to employ all the smart people in the world. That's the thing. यानी जब ये बना था, जो इसकी ट्रिप्स वगैरह थी कैम्ब्रिज एनालिटिका बता रहे थे इसकी एवरी ट्रिप, every speech, every location, even the time of the speech, even the content of the speech, it was all generated from analytics. Everything. So ठीक है वो बोलता वो मजाक करता था, उसके मीम्स वगैरह बनते थे रेसिस्ट वगैरह, लेकिन there was reasoning behind. Exactly हाँ. So उस्मान में बड़ा तेज है ये. Anyhow तो खैर अभी unfortunately American जो disease है वो हमारा पीछा तो नहीं छोड़ेगी. We'll have more things to talk about in the coming times. यानी अगर हमारे लिसनर्स जो अमेरिका से हैं कुछ फीडबैक दें कि क्या व्हाट दे आर फीलिंग, मुझे लगता है वो फीडबैक आएगा प्लीज गेट ऑफ आवर बैक्स. हमें अभी तो रिलीफ सुकून का सांस मिला है, हम अभी तो जीना शुरू कर रहे हैं. हमें मल्टीपल वहाँ से आवाज़ मिली है कि लोग थे जो यानी एक बड़ी तादाद थी जो नाइव थी, या मैं जिसको नाइव कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन एक बड़ी तादाद थी जो कह रही थी कि हाँ बाइडेन इज व्हाटएवर. मुस्लिम्स ने वोट किया इस दफा, अब काफी ज्यादा ट्रम्प को शिफ्ट किया अपना वोट परसेंटेज वाइज व्हिच इज यानी समथिंग. तो वही नाराज थे ना वो बाइडेन भाई नहीं, बाइडेन कह रहा हूँ बर्नी भाई नहीं बने. अच्छा बर्नी भाई शायद दोबारा आ सकता 24 पे अगर अंदर है. नो वे. कान्ये वेस्ट 2024 इज टू कान्ये वेस्ट को कितने वोट मिले? बहुत कम. 96,000 नहीं यार कम पूरे यूएस से मेरे. मैं वही कह रहा हूँ ना, पूरे यूएस से भी 96,000 एक अच्छी है. मुझे याद है कोई लोकल टीवी स्टेशन था वोट बता रहा था, तो उन्होंने कान्ये वेस्ट के साथ में जो है तस्वीर में वो ब्लैंक होती है ना, वो तो ब्लैंक स्टॉक फोटो होती है फेसबुक, वो लगाई हुई थी. यार बंदे को कान्ये वेस्ट की तस्वीर नहीं मिली इंटरनेट से यार. सारी तस्वीरें कॉपीराइटेड होंगी ना कान्ये वेस्ट की. वो वाइट शर्ट उसकी $100 की बिक्री होती है ना. कान्ये वेस्ट जिंदाबाद. नहीं कान्ये वेस्ट को पता कितने मिले? ज्यादा मिले होंगे. नहीं 400. ये सिर्फ एक उसका बता रहा है स्टेट का. पूरे टोटल कितने मिले? How many elections vote did he get? The 43-year-old rapper has conceded. अच्छा, thank you. Conceded. Finally. He's a gentleman. After his self-styled birthday party collected just 60,000 votes. That's it, huh? सही. वकार ज़का को 7 वोट मिले थे. नहीं वकार ज़का को 400 वोट मिले थे. जिब्रान नासिर को कितने मिले थे? पिछले जब मीरा खड़ी हुई थी इलेक्शन में मीरा को 3 वोट मिले थे और वकार ज़का को 7 वोट मिले थे. एक वीडियो इंडिया की बड़ी मशहूर है, एक बंदा बेचारा टीवी पे आकर रो रहा होता है, वो इलेक्शन के लिए मेरी फैमिली ने मेरी कहते मुझे वोट 3 मिले जबकि मेरे फैमिली मेंबर्स 9 है. तो यानी जो लिबर्टेरियन पार्टी का जो कैंडिडेट था इंडिपेंडेंट, जो जॉर्गेनसन, वो जो नहीं लास्ट टाइम कोई और था. टोन होता है जो जिसको पता ही नहीं था कि जिसको मैक्सिको का प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता था. अलेप्पो क्या था जिसको वो समझा था कुछ और है. इसको 1.5 मिलियन मिला. बहुत कम. यानी कोई है ही नहीं, 2 पार्टी सिस्टम है और देयर इज नो वे. तो सबसे अच्छा इलेक्शन हुई थी नबील कबूल वाला, जिसमें इमरान खान को वहां पे जाना चाहिए एज थर्ड फोर्स, और नबील कबूल के ओपोनेंट को 0 वोट मिले थे, उसको अपना वोट भी नहीं मिला था. जबकि हमारे यहाँ इस दफा जो इलेक्शन हुए थे इसमें फर्स्ट टाइम जो शामिल हुई थी पार्टी TLP 4.5% वोट, उसने 2 सीटें सिंध असेंबली के अंदर कैप्चर की थी फर्स्ट टाइम इन द इलेक्शन. और उन्होंने 26 लाख वोट, ये वाला फिनोमेना था. हो सकता है यानी देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट ने प्रॉपर भी एक हद तक किया होगा. बाकी TLP की बात करते हुए तो उनका फ्यूचर थोड़ा सा कुछ अनसर्टेन सा महसूस हो रहा है. नोबडी कैन से, क्योंकि उनके जो फाउंडर हैं और लीडर हैं खादिम हुसैन रिजवी साहब, उनका इंतकाल हो गया है गालिबन लास्ट वीक.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और again he is also a very divisive figure in the Pakistani political and religious spectrum. जिस तरह अमेरिका के अंदर बहुत डिवाइसिव फिगर आई हैं ट्रम्प और बाकी जैसे बाइडेन वगैरह भी, तो ये भी he was one of the most divisive figures. और मेरे ख्याल में हम ये कह सकते हैं कि पिछले 4 से 5 साल के अंदर he was the most prominent disruptor in the fabric of our political landscape. इन्होंने डिसरप्ट कर दिया था। यानी ऐसा बहुत कम होता है कि एक बंदा आए और वो इतना छोटे अरसे में एक बहुत बड़ा वो इम्पैक्ट या जो हलचल मचा दे। अब वो डिबेटेबल है कि आप उसको किस तरह बोलोगे कि कितनी हलचल उसमें पॉजिटिव थी और कितनी नेगेटिव थी। मेन चीज जो उसने की थी ना, उसने जो, और मेरे ख्याल से बाहर के भी लोग इसको फिनोमेना को स्टडी करना की कोशिश कर रहे होते हैं कि he politicized the Barelvi school of thought. Barelvi school of thought बहुत ज़्यादा सूफी, ठंडा, ठीक है, यानी नॉट पॉलिटिकल भी था तो बहुत ज़्यादा ओवरली पॉलिटिकल नहीं था। नॉट दैट कि कोई पॉलिटिकल ऐसी बात नहीं है कि कोई बरेलवी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। सुन्नी तहरीक है जो वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेती है। ये जमीयत उलमाए इस्लाम नहीं, जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी साहब की, वो भी बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट की पहले कंसिडर की जाती थी जब तक वो जिंदा थे, टू बी द लीडिंग बरेलवी पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन इसने आकर तो उनको पार्क से ही बाहर निकाल दिया। लेकिन नेक्स्ट इन लाइन कौन है इनके बाद? इनका बेटा हो गया, इनका बेटा बना दिया खाते में। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि किसी उनके, क्योंकि टॉप लीडरशिप के अंदर बड़े बड़े इन्हीं के स्कूल ऑफ थॉट के, मैंने ये पढ़ा है सोशल मीडिया में, इनके बेटे को अपॉइंट कर दिया गया। दैट इज वेरी सैड। ये हमारे यहाँ हर मौरूसियत, हर नहीं लेकिन मेरे ख्याल से ये जमीयत उलमाए पाकिस्तान, इस्लाम ने भी यही किया, जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने भी। नूरानी साहब का इंतकाल हुआ, नूरानी साहब के बेटे को बना दिया। फजलुर रहमान साहब के वालिद साहब कौन थे? मुफ्ती महमूद साहब, उनका इंतकाल हुआ, फजलुर रहमान साहब बन गए। मोस्ट लाइकली यही आ रहा है कि फजलुर रहमान के बाद उनका बेटा रेडी है बनने के लिए, वरासत। यानी हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज भी यही हैं और ये रिलीजियस पार्टीज इल्ला माशाअल्लाह, यानी 1 or 2 with exception of a few, maybe 1 or 2, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ। अभी तक तहरीक इंसाफ में अभी तक किसी ने सक्सीड नहीं किया और कर भी नहीं सका। हाँ, नहीं होगा क्योंकि इमरान खान के कोई बच्चे तो है नहीं, तो मोस्ट लाइकली कोई बच्चे हैं उसके यार नहीं इन पॉलिटिक्स इन हिज पार्टी। तो लेकिन डिपेंड करता है कि उसके भांजे भांजियाँ शायद हैं या कुछ वो हैं उस तरह के हैं, बट आई डाउट कि वो उनकी तरफ आएंगे। इमरान खान ने कम से कम ये किया है कि वो मौरूसी जो पार्टीज़ को बुरा बोल के उनकी मौरूसियत पे अपने जो उसके वर्कर्स हैं ना उनके अंदर एक पैदा कर दिया है कि आई डोंट थिंक दे विल एक्सेप्ट एनीबॉडी फ्रॉम हिज फैमिली। नहीं, हाउ मेनी ऑफ दोज ओरिजिनल वर्कर्स रिमेन? अब तो सारे नहीं, सपोर्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वोटर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ओरिजिनल ही अब वो थे जो इतने जिनके अंदर इतनी एवर्जन थी। अब जितनी भी हैं ये सारे जहांगीर तरीन के जो सपोर्टर्स हैं और ये शाह महमूद कुरैशी के जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटिंग बैंक है ना पीटीआई का, दे एक्सेप्ट डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। वो जहांगीर तरीन का मेरे ख्याल से कोई पॉडकास्ट था या किसी इंटरव्यू में भी उसने कहा था कि पीटीआई जीती मेरी वजह से क्योंकि मैंने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करवाया पीटीआई के अंदर। सो दे हैव एक्सेप्टेड। यानी उस्मान बुज़दार, अभी जो रीसेंट इंटरव्यू था वो क्या था, खान साहब जो जस्टिफाई कर रहे थे, जो इमरान खान ने इंटरव्यू लिया था, तो जर्नलिस्ट पूछता है कि मेरे पास इतनी है, मैंने केस किया हुआ है। जिस जर्नलिस्ट ने खुद केस किया हुआ है कोर्ट के अंदर, वो कहता है कि ये उस्मान बुज़दार साहब आ रहे हैं और ये सब करप्शन हो रही है और आप क्यों नहीं कुछ एक्शन ले रहे। तो वो इमरान खान कम्प्लीटली जस्टिफाइड इस करप्शन के, वो जिस इलाके से आ रहा है उसने अपने रिश्तेदारों को जॉब्स देनी है, स्मार्ट करप्शन है ना, जो भी स्मार्ट तो ही हैज एक्सेप्टेड डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इन अ वे। यानी इट्स आप ये कहेंगे, यानी आप कहने सिर्फ ऊपर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है, जैसे अमेरिका के अंदर भी हम उसी को बात कर रहे थे ना, बाप गया तो बेटा आ गया। मैं उसी की बात, मैं आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट द इंट्रिकेसी। वो तो खैर पाकिस्तान के अंदर रची बसी है ना। मैं तो इफ यू वांट टू स्टार्ट समवेयर तो कहीं से तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो द ब्लेटेंट फेस ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज मरियम नवाज, इज बिलावल भुट्टो, जो कि यानी वली खान, ये जो वली खान, यस। तो ये तो पूरा वो है उनका। तो इस पे ये है कि मैं एक फिनोमेना है खादिम रिजवी साहब के कहते हैं इंतकाल के बाद एक पाकिस्तानी सोसाइटी में बड़ा डिवाइड नजर आया। जो आपके लेफ्ट लिबरल लोग हैं, डिवाइड पहले भी था, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बगले बजा रहे हैं और वो सारा है। लेकिन मैंने देखा ओवरऑल, क्योंकि लेफ्ट की तो हिपोक्रेसी इस वजह से नोबडी टेक्स हिम सीरियसली। मतलब इनके फ्रेंच जो
उनका वो था ना, इनको मसला ये था कि खादिम रिजवी साहब जो है ना वो बहुत इश्तियाल और बहुत एक उस तरह की तकरीर होती थी और नारे होते थे, विच इज़ फाइन, नहीं होने चाहिए। आप बहुत सारे, हम जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हम उनके स्टैंड से हमें कोई इख्तलाफ नहीं था, स्टैंड के नामों से रिसालत का स्टैंड हम कोई मुसलमान नहीं कर सकता। जिस तरह उनके हाँ, जो तरीक़ाकार था, फाउल लैंग्वेज, अच्छा खासा दीन को उन्होंने बदनाम किया है, उलमा को उन्होंने बदनाम किया है, और लोग और दूर हो रहे हैं दीन से, क्योंकि वो देखें अगर ये चीज रिफ्लेक्ट कर रही है कि उनकी जो फॉलोइंग है ना, उनकी जो फॉलोइंग, इट बेग्स टू क्वेश्चन, डज द एंड जस्टिफाई द मींस? नहीं, मैं यही बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, ऑफ कोर्स द एंड, दिस इज द थिंग, हम उनके एंड से इत्तेफाक करते हैं, हम उनके बीन से इत्तेफाक नहीं करते। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन आप कौन से पॉलिटिकल, द कॉल्स फॉर एनार्की और कितने पॉलिटिशियंस के एंड से इख्तिलाफ करते हैं? आप जाएंगे तो अल्टीमेटली आप नवाज शरीफ के भी पॉलिटिकल एंड से इख्तिलाफ नहीं करेंगे, और आप इमरान खान के भी पॉलिटिकल एंड से। आप मेरी बात सुने ना, आप पहले एक इंसान के अंदर चीजें देखें। क्या वो करप्ट आदमी था? आई डोंट थिंक ही वाज। क्या वो अपनी जात के लिए कर रहा था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सादा आदमी थे, वो रहते थे अपने घर से, जो चीजें थी वो चीजें थी। वट एवर ही वाज डूइंग या जो भी कर रहे थे, आप ये कह सकते हैं कि वो अपने नजरिए के साथ, नासिर भी ऐसा ही है। अगर ये एनालिसिस कंप्लीट अगर हो गया आपका? नहीं, मैं एनालिसिस कंप्लीट नहीं हुआ। उनके साथ जो इख्तलाफ था वो ये था कि वो जिस मकसद को लेकर उठे थे, उस मकसद को एक तरीके से नुकसान पहुंचा है हमारे, इन द सेंस कि हम पढ़े लिखे तबके को अप्रोच नहीं कर सके। वो अप्रोच कर सकते थे, एंड फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, कौन अप्रोच कर सकते थे? वो उसको अच्छे तरीके से करते इस मकसद को, तो बड़ी लोगों को अपने साथ मिला सकते थे। उन्होंने मजहबी तबके के, यानी कि बट यू कैन आर्ग्यू जिस तरह वो वायरल हुए हैं, देखो दूसरी रिलीजियस पार्टीज को भी उन्होंने साथ नहीं मिलाया अपने। ही वाज लाइक अ लोन, टीएलपी लोन ही चली, अकेले चली है। इसका क्या वजह है? इसका मतलब यही हुआ है कि नंबर वन, ही डिड नॉट वांट टू क्रिएट अलायंसेस विद एनीबॉडी, ही डिड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी, जो कि खुद एक डिवीजन का कॉज है। जबकि अगर आपका कॉज इतना अच्छा है, आप दूसरे लोगों से मशवरे लें, दूसरे लोगों से राय लें। मुझे पता है कि बहुत ढेर सारी मजहबी पार्टीज और दीनी पार्टीज ऐसी हैं जो उनके साथ इत्तेफाक करती होंगी, वो उनको बेहतर गाइड कर सकती होंगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि व्हाट ही डिड, यानी द वे ही अप्रोच द होल, जो भी उनका आइडियोलॉजी थी, वो सब कुछ थी, उसने उनकी जो ग्रुप है ना, उसको बहुत एक कल्टिश तौर पे बना दिया। यानी दिस इज द थिंग विच इज अनफॉर्चुनेटली द आउटकम ऑफ एक्सट्रीम सेक्टेरियन पॉलिटिक्स। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। यानी ये हमें देखना पड़ेगा कि इससे उनकी अपनी तहरीक को भी नुकसान पहुंचेगा इन द फ्यूचर, क्योंकि वो लोग, आई डोंट नो क्या तरबियती पहलू है उनका, वो लोग किस तरह आगे बढ़ेंगे। और आई थिंक ही वाज अ वन मैन फिगर। उनके पीछे लोग, डू यू थिंक ही डिड मोर गुड देन हार्म? I don't think he did more good. I don't know. I don't think so. नहीं, I don't think, यानी अगर हम, यानी इतनी मैं तो, यानी इब्राहिम भाई का नुक्ता नजर नहीं, मैं कह रहा हूँ, approach it from which sense? मैं कहता हूँ अगर religiously बात की जाए, holistically, why religiously? मैं कहूँगा कि हाँ ठीक है, यानी all the disclaimers aside, हमें उनकी नीयत नहीं पता, हो सकता है वो बिल्कुल सिंसियर हो, अल्लाह उनको उनके नीयत के हवाले से जो भी है वो अल्लाह मामलात करने वाला है। और हम एक इंसान के बारे में जो दुनिया से गुजर गया है, यानी हम कोई ऐसी, यानी जिसके हवाले से कोई, यानी उनके ऊपर कोई ऐसे केसेस नहीं है कि उन्होंने कत्ल गारत गरी करी हो और इस तरह की चीज़ें फैलाई हो या करप्शन की हो और ये सारी चीज़ें। tlyp.org.pk if anyone wants to check them out. हाँ, लेकिन उन्होंने जो परसेप्शन क्रिएट किया रिलीजियस क्लास के हवाले से, यानी ही विल बी हेल्ड यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। उन्होंने लोगों के अंदर जो नामूस रिसालत के हवाले से चिढ़ पैदा कर दी। चिढ़ तो थी, लेकिन एक बंदे की वजह से नहीं चिढ़ पैदा होती। हमें पता है 1953 के भी जब हुए थे तो उस वक्त भी यही तबसरे आए थे, जो पढ़े लिखे, जो ज़हीन उस वक्त के जो उलमा थे, उन्होंने कहा था कि जो 1953 की जो तहरीक आप चला रहे, ख़त्म नबूवत, ये अहमदी एंटी कादियानी तहरीक, जो कि ठीक है वो अल्टीमेटली यानी ख़त्म नबूवत की जो तहरीक थी, उसको अगर आप सही से चलाते तो वो चिढ़ नहीं पैदा करते जो आपने पैदा कर दी थी। एक मेरी बात, तो मैं इस हवाले से कह रहा हूँ, आप मेरी बात मुकम्मल होने दें, बात मुकम्मल होने दें। The blame where it lies. The blame lies. There is a big part of blame that does lie with him. There is a big part of blame that does lie with him. मैं बात सुन, जो आप लेफ्ट का कहते हैं ना कि लेफ्ट हमेशा कहते हैं मौलवी ऐसे, इन्होंने वो करके दिखा दिया, वो पॉइंट आउट कर सकते हैं ये होता है जब भी रिलीजियस पार्टी आती है। Looking for a justification. And they found it in him. ठीक है, लेकिन ये बोलना कि उन्होंने पैदा कर दी,
उन्होंने एक्सपोज कर दिया, उन्होंने अपने आप को भी एक्सपोज किया, उन्होंने दूसरों को भी खुल के एक्सपोज कर दिया। क्या एक्सपोज किया दूसरे को? तो कुछ नहीं हुआ। खुल के आ गए उनके सामने कि उनको एक बंदा मिल गया, कैरिकेचर मिल गया जिसके खिलाफ आगे बोल सकते हैं। हाँ, ये बोलना कि उनकी वजह से लोग वो क्या कहते हैं, लोग नामूस खुदा ना खास्ता ये तौहीन रिसालत और नामूस रिसालत के या ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर एक लोगों को चिड़ पैदा की, यानी ही गेव देम एन आउटलेट, बड़ा अच्छा आउटलेट दे दिया कि लोग इनकी मुखालफत करके, इनकी हरकतों की मुखालफत करके या जो इनके तरीकेकार की मुखालफत करके उसकी भी मुखालफत, और बाकी सबको भी रैप अप कर लें। जो भी दाढ़ी वाला आदमी वो ऐसा है, मतलब एक तरीके से जो भी अब दाढ़ी वाला बोलता है वो कहते हैं देखो आगे मौलवी। और इन जनरल यानी ठीक है, आपने पॉलिटिकल पार्टी बना ली, क्या आपका एजेंडा है, क्या आपका विजन है? वो तो कुछ भी नहीं था यार सबसे यानी उनका मुझे तो याद पड़ता है, उनका किसी ने पूछा कि आप पाकिस्तान की कर्जे के, हाँ ये वायरल, तो उन्होंने कहा कि लोग ढूंढ सकते हैं कि खादिम हुसैन रिजवीज फाइनेंशियल पॉलिसी या कुछ इस फिस्कल पॉलिसी रिगार्डिंग पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा कि पहले हम क्या करेंगे, हम सारे मुल्कों से कहेंगे कि हम सूद नहीं देंगे, हम सिर्फ कैपिटल अमाउंट देंगे, आपको प्रिंसिपल अमाउंट देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट है, हम सूद नहीं देंगे। तो हम दे देंगे उनको प्रिंसिपल अमाउंट, और फिर अगर उन्होंने कहा कि हमें सूद चाहिए तो हम कहेंगे नहीं सूद हराम है, हम नहीं देंगे। और फिर वो अगर उन्होंने ज्यादा किया तो फिर हम कहेंगे ये गौरी आया। ठीक है, इससे तो गौरी आप यार ये इससे 100 गुना बेहतर मेरी पॉलिसी है कि 12 गरीब मुल्क आपस में कमेटी डालते हैं और एक एक करके निकालते रहते हैं, तो आपको IMF की तरफ भी नहीं जाना पड़ेगा। यानी हाँ, यानी बिल्कुल अच्छी तुम्हारी पॉलिसी है, लेकिन you can argue that is the IMF in a way। नहीं, IMF नहीं, इसमें सूद नहीं हो रहा ना। अब देखो पाकिस्तान, श्रीलंका और कितना बांग्लादेश, ये सारे आपस में कम्युनिटी डालते हैं। जनवरी में मेरे पास आ जाएंगे पैसे, हमने कवर कर लिया सब कुछ, फरवरी में तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, और फिर तक करके करके IMF के पास नहीं जा रहे तुम, आपस में मसले सॉल्व। या तुम्हें TLP का हेड बना देना चाहिए, इतना जबरदस्त तुमने दिया है ना, यू कैन बी। अगर मैं TLP की वेबसाइट से उनका एक ब्रीफ समरी पढ़ लूँ, उन्होंने लिखा हुआ है TLYP.org.pk, Pakistani politics, unfortunately dominated by liberals and seculars, never voiced in favor of safeguarding Islamic values in the state. Pseudo-religious parties, on the other hand, lent their support to the far-left parties to be part of treasury benches. To be a real voice of Islam in the system, TLP decided to get registered with the ECP. It took part in the election, blah, blah, blah. According to the statistics, it bagged third largest accumulative votes. TLP managed to win 3 provincial seats in spite of the media blackout. और आफ्टर द मीडिया ब्लैकआउट दे आर स्टिल फेसिंग सोशल मीडिया एंड वेबसाइट ब्लॉकिंग। उनकी प्रीवियस वेबसाइट TLYP.org वाज ब्लॉक्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2018 नवंबर। दूसरा एलिमेंट जो है ना, जो जिसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि रिगार्डलेस के वो जो भी उनका है, कि मेरे ख्याल से वो ये कि दे हैव जेन्युइन सपोर्ट एंड दे, और हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ दे हैव जेन्युइन सपोर्ट, एंड हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि जो the issue that they are raising, those are the issues, वो मसाइल है जो लोग जिनके बारे में पैशनेट हैं, लोग उसको मसला समझते हैं। आप एक तबका बैठ कर समझते रहे कि ये कोई मसला ही नहीं है और ये बस ऐसी फजूल की फेंकते रहते हैं या हाँकते रहते हैं, हाँ, तो वो तो हमें पता है, वो तबका खुद ऐसे मसाइल क्रिएट करता है जो कि जेन्युइनली मसले नहीं होते पाकिस्तान के अंदर। मेरी बात कंप्लीट होने दें। आपने एक बात की कि ये जो इश्यूज है ब्लास्फेमी और इसके हवाले से चिड़ पैदा की, मैं कहता हूँ ये पैदा उनकी वजह से हुए हैं। TLP क्यों एग्जिस्ट करती है, इनका नैरेटिव क्यों स्ट्रांग होता है, इनके लोग बाहर आके क्यों गुस्सा होते हैं, जब वो लोग जो कि पढ़ा लिखा तबका है, वो लोग जो कि इन्फ्लुएंस रखता है, वो लोग जो कि अपने आप को बेटर देन देम समझता है, वो ऐसे मौक़ों के ऊपर खामोश रहता है। वो ऐसे, मुझे एक बात बताएं, ये लोग कहाँ थे जब सलमान तासीर वगैरह का जो केस हुआ था और फिर बहुत ढेर सारी ब्लास्फेमी को बहुत बड़ी आर्गूमेंट हुई थी? ये तो नहीं थे। पहले तो वहां से आवाज आती थी खत्म करो इसको, ये काला कानून है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। जो है TLP बेसिकली मूवमेंट थी, मुमताज कादरी, उन्होंने बस नाम चेंज कर दिया। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि देयर वाज अ ह्यूज, इसके पीछे एक पूरी वो चली जिसने एक लोगों को इश्तियाल दिलाया, उनको वो फ्यूल और वो सारा दिया, और फिर ये निकल कर आया। तो आप कह रहे हैं वो एक रिएक्शनरी है? हाँ, मैं कह रहा हूँ रिएक्शनरी है, मैं कह रहा हूँ रिएक्शनरी है, और रिएक्शनरी के अंदर होता क्या वैल्यू होती है रिएक्शन? कोई नहीं वैल्यू होती। मैं मेरी बात समझने की कोशिश करें। यू हैव टू पुट बोथ साइड्स हैव टू बी ब्लेम्ड। इन्होंने जहां पे लेफ्टिस्ट ने अपने आप को बड़ा स्ट्रांग किया, इधर इनकी सेक्टेरियन जो इनका हार्ड लाइन जो भी था, उन्होंने अपने आप को सिक्योर किया। इससे हुआ क्या है, इससे आपकी सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन एक्सट्रीम पे गई है। और अभी ये पोलराइजेशन, मैं वही बोला, ये जो साहब थे खादिम रिजवी साहब, ही वाज द डेफिनेशन ऑफ अ पोलराइजिंग फिगर इन योर सोसाइटी, पॉलिटिकली भी और रिलीजियसली भी बहुत पोलराइज किया। एंड इट कैन, इससे मैं बोलता हूं कि अगर आप भी बोलते ना,
Are you with him or against him? It's not as simple as that. It is not as It is not as simple as that. It is, but I won't support him. I don't support him either. नहीं, I won't support But him. मैं उनको उन reasons की वजह से oppose नहीं करूंगा जिन reason की वजह से दूसरे लोग कर रहे हैं. अब ये जो जितनी भी अगर जिनको खादिम हुसैन रिजवी let's be honest, उनकी जबान कोई बहुत अच्छी जबान नहीं थी और उनके जो भी लेकिन उनकी जबान इन्होंने जो एक मीम आप एक बात समझे कंटेंट जो उनकी जबान अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी जबान उन लाखों 25-30 लाख लोग जो उनको सपोर्ट करते हैं वो उनकी जबान बोलते थे. बिल्कुल. अब ये आपके माशरे में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं. अनफॉर्चुनेटली उनको एक उनकी यानी लेकिन स्पोक्समैन यानी जो उनकी जबान या उनके रवैये के हवाले से जो उनके ऊपर लान तान करते थे, आज जो फिर सोशल मीडिया के अंदर जो इनके मुखालफिन है उनके इंतकाल के ऊपर जो रवैया दिखाया है वो दे जस्ट शोड दैट दे आर नो बेटर. यानी एक बंदा मरा है, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी रिगार्डलेस ऑफ हिज पॉलिटिक्स. His style was unprecedented in Pakistan. No, not unprecedented. Really? भुट्टो गालियां नहीं देता था सुअर के बच्चों, ये वो एक दफा दी थी उसने यार. give him a break. यार वो नहीं, वो स्टेज से बुरा भलाई कहता था, कॉमनली कहता था. उसने सूट पहना हुआ था. नहीं शलवार कमीज पहना हुआ था. जहन्नम में जाओ जहन्नम में जाओ, पता नहीं सुअर के बच्चों वाले में उसने शलवार कमीज पहनी थी. so let's not. So he's the Obama of Pakistan. पता नहीं he's what of Pakistan. लेकिन अब ये उस लेकिन हाँ, he had a very distinct यानी देहाती स्टाइल. मैं देहातियों को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन very डिस्टिंक्ट स्टाइल जो ये हमारी एक रूरल तबके के अंदर इस तरह का स्टाइल किया जाता है. मैं प्रोड्यूसर साहब की तरफ देख रहा हूँ, एक चीज हमें समझनी चाहिए. कॉमन है इस तरह की जबान, पता नहीं कॉमन है. मैं इसमें एक चीज कहना चाह रहा था कि देखें, समटाइम्स होता ही है कि हम लोग समझते हैं, जो मैं लिबरल लेफ्ट की अगर मैं बात करूं, वो बहुत खुश हैं इनके जाने पर. सब खुश नहीं है, पूरा आप इस तरह पेंट करेंगे पूरी दुनिया खुश है, कुछ एलिमेंट्स खुश हैं. हाँ, कुछ एलिमेंट्स. मैं पर्सनली खुश हूं. मैं मतलब लेकिन मैं लिबरल लेफ्ट बोल रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा नुमाया, मतलब कुछ जगहों पे नुमाया है, लेकिन ओवरऑल हमारी सोसाइटी के अंदर उसको इतनी नुमाइंदगी उसकी फ्रंट पे नहीं है. लेकिन टीएलपी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है दे डोमिनेट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, लिबरल सेक्युलर पॉलिटिक्स की जगहों पे. लेकिन जनरली आप किसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है? TLYP. मैं एक बात कर रहा हूं, मीडिया के अंदर ये समझना ये बहुत ही बड़ी स्टूपिडिटी होगी उनके बिहाफ में कि अगर खादिम हुसैन रिजवी साहब का इंतकाल हो गया है तो वो बंदा जो सक्सेसर होगा वो वुड बी एनी बेटर फॉर देम. ये वुड बी एनी बेटर फॉर देम. ये आप किस तरह हो सकता है कि खादिम रिजवी साहब को तो ये भी आता था ना कि वो फिर भी उनके पास इल्म था, इकबाल का, फलाना का. ही वाज नॉलेजेबल पर्सन ओवरऑल, बहुत इल्म था, और ही वाज वेरी नॉलेजेबल पर्सन. यानी उनको इल्म, फिक्र, हदीस वगैरह उनको बड़ी उसके विकिपीडिया पेज पे लिखा हुआ है, he was inspired by इकबाल. जो बंदा उनको आएगा, उसके बाद आएगा, वो इतना अगर नॉलेजेबल नहीं हुआ, वो इतना उसके पास एक बंदा जो कि इतने बड़े क्राउड को कंट्रोल कर सकता है, इज ही बेटर ऑफ, और एक बंदा जो कि क्राउड कंट्रोल ही नहीं कर सकता, क्राउड उसे हाथ से निकल गया. हु इज बेटर? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बेसिकली लेसर ऑफ टू इवल की अगर हम बात करें तो वो वाली बात है, लेकिन बट इट इज एट द एंड ऑफ द डे हमें अपनी सोसाइटी के अंदर ये ज़रूर स्टडी करना चाहिए कि रवैये हमारे लोगों को हमसे कितना दूर करते हैं. इन जनरल हमारे रवैये लोगों को कितना दूर करते हैं. बट ही प्रूव्ड यू रॉन्ग. ये वाले प्रूव्ड यू रॉन्ग. ये नहीं, उसने आइसोलेट किया. खादिम रिजवी साहब ने रिलीजियस तबके को भी वो सेक्टेरियन बेसिस पे आइसोलेट किया, और लेफ्ट को तो किया ही किया उन्होंने, ठीक है, अपने नैरेटिव से. एंड ही कुड हैव बीन द अदर गाय. ही कुड हैव बीन नहीं, नैरेटिव आप वो रखते हैं, लेकिन आप उसको तमीज से कुछ अगर, हाँ ठीक है, वही वाली बात. इनके प्रोटेस्टर्स फिर भी दे डिड नॉट हैव द रेपुटेशन कि यार ये तोड़फोड़ करते हैं. थोड़ी बहुत की थी, लेकिन हाँ, इवन जब इस्लामाबाद गए थे दे वर फेयरली क्लीन, आई वुड से. हाँ, फेयरली क्लीन. उनके ऊपर शेलिंग हुई थी. यानी ये खादिम रिजवी साहब का 2 या 3 दिन पहले, उनके इंतकाल से 2-3 दिन पहले का जो स्पीच है वो राउंड कर रही थी आफ्टर हिज डेथ, एंड ही वाज वेरी एडमेंट कि हम कोई फ्रेंच एम्बेसी पे नहीं हमला करने जा रहे, हम तो सिर्फ वहाँ पे एहतजाज करने जा रहे हैं, ना हमारा कोई कारकुन हमला करने की बात. यानी हम इस चीज़ से कोई अगर कोई है तो हमें आकर बताएं, उसकी शिकायत दे. हमें कोई बता नहीं रहा, अपनी तरफ से लोग खबरें फैलाई जा रहे हैं. तो ठीक है, उनकी शिकायतें थी कि यानी देयर वाज मे बी नहीं, देयर वाज डेफिनेटली नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा होगा उनके खिलाफ. हाँ, लेकिन व्हाट इज नॉट जस्टिफाइज कंपेयरिंग हिम टू हिटलर एंड स्टालिन. हाँ, जो ये कर रहे हैं, फॉर हेवंस सेक गो स्टडी हिटलर एंड स्टालिन. यानी ये बहुत ज्यादा स्टूपिडिटी. एंड आई वोंट से ही वाज द वर्स्ट. हमारे जो नहीं, हमारे अल्ताफ हुसैन जैसी फिगर जब आ चुकी है, हमारे यहाँ अल्ताफ हुसैन जैसी फिगर आ चुकी है, हमें ये समझना चाहिए हमारी हिस्ट्री के अंदर किस तरह की हमारी पॉलिटिकल, he did incite people to violence. Can we agree on that? किस तरह? अभी ये जो क्या नाम है, जो लड़का था जिसने मारा ब्लास्फेमी पे, 17 साल का जो स्टूडेंट था, वो भी उसने कहा था कि आई वाज इंस्पायर्ड बाय हिम.
तो वो तो बांग्लादेश के अंदर भी जो किसी ने सेक्युलर जो एथियस्ट को जाकर मारा, उन्होंने कहा कि आई वाज उनकी वीडियोस मिली जाकिर नाइक की, तो उन्होंने कहा कि ही वाज इंस्पायर्ड बाय जाकिर नाइक, सो लेट्स स्टडी हिज कंटेंट ना, जिस तरह की सेक्रेटेरियन फैला रहा है। नहीं, जिस लेवल पे उनकी इन्फ्लुएंस है उस लेवल पे तो नहीं हुआ कोई वायलेंस। किसकी? कादिर रिजवी का जितना इन्फ्लुएंस है था, जिस तरह लोग उनके पास चलते थे, वो चाहते तो वो ये फिर ये तो जस्टिफाई नहीं, जस्टिफाई नहीं, कंपेयर द आर्गुमेंट का आर्गुमेंट वीक इस वजह से कि अगर एक या दो बंदे जाके करते हैं ट्विटर पे, यार आप इस तरह कह रहे हैं, आपको देखना क्या जस्टिफिकेशन होती है। इनको इंस्पायर किया आपको मैं बताऊं, इस बंदे ने एक सेकंड, कराची में रहता हूं मैं, मुझे पता है कि वो कौन किससे इंस्पायर होता है। नंबर 1 आप कराची में नहीं रहते? नहीं, मतलब हमारे जो मेरा ताल्लुक है, नहीं, हम कराची के रहने वाले जो हैं, जो जिनका ताल्लुक है, उनको पता है कि जब इंस्पिरेशन मिलती है तो किस किस्म का वायलेंस हो सकता है। ठीक है, कीप दैट असाइड, आई एम नॉट आस्किंग यू टू कंपेयर। बॉडीज गिरती हैं, ये नहीं होता। हाँ, एक बंदा एनॉमली आके, वो आइसोलेटेड इंसिडेंट, एक दो बंदे जाके अगर किसी को मारते और बोलते कि हमने उससे किया है, दैट डज नॉट प्रूव द आर्गुमेंट हियर। आई थिंक No, it does not. I think अभी कल या परसों जो है किसी कादियानी डॉक्टर को मार दिया। वो भी कंट्रोवर्शियल कहने के इट इज नॉट बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, आई डोंट नो। ये एक्सक्यूज आपकी साइड से आती है ना, आई फाइंड बिकॉज एक्सक्यूज क्या है, एक्सक्यूज नहीं है। अगर मारा है, अगर कादियानी को सिर्फ इससे मारा है क्योंकि वो कादियानी है, मैं कंडेम ये बंदा कह रहा था कि ईदी साहब के बारे में कुछ कह रहा था, क्या करते हैं, और आयरॉनिकली दोबारा खुद के गया ईदी के एम्बुलेंस पे ही गया वापस। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट आर्गुमेंट। तुम अभी वायलेंस और तुम उसकी बात कर रहे हो ना। देखो, जो भी बंदा वायलेंस को प्रमोट करता है और उसकी बेस पे वायलेंस नजर आता है कि उसके कहने से you can link everything, you can link the series of events that led to violence, definitely आपको पता चलेगा। लेकिन जिस किस्म का कंट्रोल ये बंदा रखता था अपने फॉलोअर्स के ऊपर, ये बहुत बड़े लेवल की कार्नेज कर सकता था, इसके पास था, नहीं हुआ। हाँ, एक दो बंदे अगर निकल के गए हैं और उन्होंने कोई ऐसा एक्ट किया, उसके बारे में, वो तो आप इस तरह पर कह लें, वो तो इमरान खान भी बहुत कर सकता था लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। हाँ, तो नहीं किया उसने। बहुत सारी करप्शन करता लेकिन उसने कुछ भी नहीं, बहुत कम की। उसने सिर्फ 3-4 बंदों को रखा हुआ अपनी टीम के अंदर। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। नहीं, वो तो करप्शन, जिस तरह मैं ही सोच रहा हूँ, जिस तरह आप मीम्स को जस्टिफाई कर रहे हैं, उससे भी आप कर सकते हैं, यार इमरान खान ने भी सही किया। आकिफ, ये बताओ उसकी मीन्स क्या थी? इवन जस्ट अगर इवन जस्ट ये गालियां वगैरह देना, तो गलत थी वो गालियां। I think that should have just shut it down in and of itself. मेरे ख्याल से कोई भी यहाँ पे उसकी, मैंने ही हाईलाइट किया था यहाँ पे कि गालियां उसकी वजह से नुकसान पहुंचा, लेकिन टू कनेक्ट के गालियों की वजह से कोई बंदा, यानी ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल कि उसने एक वायलेंस का एक वो क्रिएट कर दिया एनवायरनमेंट पाकिस्तान के अंदर। मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह हुआ है। ये तो बिल्कुल गिव मी द स्टैटिस्टिक्स ना, यू गिव मी समथिंग। यू कैन नॉट, मैं इसकी स्पीचेस की बात कर रहा हूं, वो आप डायरेक्टली रिलेट करो। वो तो ये मैक्रोन वाली बात हो रही है, मैक्रोन और ये ऑस्ट्रिया के अंदर ना पॉलिटिकल इस्लाम को पाबंदी लगाओ क्योंकि पॉलिटिकल इस्लाम की वजह से वायलेंस फैलता है। यानी दिस इज द आर्गुमेंट। मैं कह रहा हूं बंदे की स्पीच को आप एनालाइज करके, जिस तरह की बातें बॉडी लैंग्वेज, स्पीच वाज वेरी डिरोगेटरी, अ लॉट ऑफ हिज स्पीचेस, नॉट ऑल स्पीचेस, बहुत सारी स्पीचेस थी डिरोगेटरी। मैं कोई भी नहीं डिनाई करेगा, वो गालियां देता था। लेकिन वो लोगों क्या कहता था, तुम जाके कत्ल करो लोगों का, तुम कानून अपने हाथ में लो। इंसाइट कर रहा होता है ना, वो इंसाइट कर रहा होता है वायलेंस। दैट्स द थिंग। अगर इंसाइट कर रहा था तो इंसाइट क्यों नहीं हुआ? कहां पे कत्ल गारत हो रही है? अगर मैं कह रहा हूं मतलब कि ही इज नॉट इंसाइटिंग, इसका मतलब अगर भाई मैं बताता हूं, खादिर रिजवी साहब वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल। जब इंसाइट होता है ना, जब इंसाइट होता है तो अल्ताफ हुसैन साहब 90 पे एक तकरीर करते हैं कि तीन तलवार पे सिर्फ हिंट देते हैं, सिर्फ हिंट देते हैं और लोग पहुंचते हैं बंदूकें लेके। ठीक है, ये होता है। मैं बता रहा हूं कि आप बबल में रहते हैं, आपको पता नहीं है कि इंसाइटमेंट होती है वायलेंस की। ये लिटरली बबल है, पूरा शहर बंद हो जाता है, शटर डाउन हो जाते हैं, स्ट्राइक हो जाती है। हमने देखा है कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस क्या चीज होती है। मेरा बिहार चल रहा है, थैंक गॉड फॉर अल्ताफ हुसैन, वरना फिर नहीं। मैं नहीं, यहाँ पे हम एक बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जबरदस्ती की ब्लैक एंड व्हाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं एग्री करेगा कि हिज स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, कोई भी नहीं एग्री करता खादिम हुसैन रिजवी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से। एवरीवन, यानी मैं नॉट स्पीकिंग ऑन एनीवनस बिहाफ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई एग्री कर रहा है उनकी पॉलिटिक्स से। सो एक चीज को एक्सटेंड कर दूसरे कोने पे लेकर चले जाना कि नहीं, यानी आई डिसएग्री विद हिम बट आई कैन अंडरस्टैंड कि यानी टू पेंट हिम एज स्टालिन एंड हिटलर, दैट इज आल्सो एन एक्सट्रीम। मेरे ख्याल में एक इंसाइटमेंट टू वायलेंस जो एक, अगर हम ऑब्जेक्टिवली बात करें तो वो ये थी कि गुस्ताखे रसूल का सर तन से जुदा,
आई थिंक ये कोई था उनका कोई नारा था। कोई नारा था। ये उनका नारा है या उससे पहले ये बहुत पुराना नारा है, वो उस नारे को बोलते थे और करते थे। और शरीयत के हवाले से तो इसके अंदर कोई इशू नहीं है। जो सजा है, जो गुस्ताख रसूल है, उसकी सजा he was pro Mumtaz Qadri, right? Can we हाँ, agree he on was that? pro Mumtaz Qadri. You can say he was pro gunning people down. You can say he was pro gunning people down. Can you simplify it? यानी as आप वही कह रहे हैं ना कि taking laws into the matter of your own hand. अगर मुझे याद अच्छा इनकी अगर literally- स्टेट that's आपको literally जस्टिस the नहीं दे रहा तो found- अपने हाथ में जस्टिस नहीं, मैं वही कह रहा that's literally the foundation of his party. यानी what more do you want? he was pro taking matters into his hand on this specific issue, जो कि गलत था। मेरे ख्याल से किसी को भी किसी भी हवाले से अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए, ना इस्लाम इसकी इजाजत देता है। ये इनकी अपनी एक राय थी, बट दैट वाज जस्ट नॉट हिज ओपिनियन। उस टाइम के जितने भी मेजर स्कॉलर्स थे, उन्होंने सब ने इसको, मुमताज कादरी को किसी ने भी एज सच उस तरह से कंडेम नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाँ ही वाज गलत टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एंड ये वो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। एंड ही हैड, इट वाज, यू आर पोर्ट्रेइंग के ही इज अ लोन वुल्फ, who is portraying this idea, and this idea did not exist before. मैं बस उस बंदे को अपने एक्शंस पे अकाउंटेबल लेके आऊं, regardless of what's happening. तो मैं वही कह रहा हूं कि nobody, मुझे इब्राहिम भाई को लग रहा है कि नहीं, इब्राहिम भाई थोड़े, even इब्राहिम भाई cannot answer कि यार do you think he did more harm than good? No, he did. I think personally, I think he did more harm. Which I find He did more harm than good. fascinating. मेरी subjective opinion कि he did more harm than he did good. By far, the thing is, यहाँ पे because I know people who have done more harm than good, और मैं उनके स्केल को चेक कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं, justify नहीं हो रहा। I know, you know where I've heard this argument literally from every PTI member. That's what the argument. नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि he has overall, at least खाता तो overall एटलीस्ट वो भीख मांगते वक्त उसको दिल में दुख तो होता है यार कि वो कभी से मांगता है वो दुख यार। यानी एटलीस्ट ही इज नॉट, मुझे जो मसला है वो ये है कि उन्होंने पॉलिटिकल इस्लाम का इमेज खराब किया है। बट यू ये टिपिकल आकिफ स्टाइल, तुम वो कर रहे हो, एक चीज को ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हो। लेकिन हाँ, मुझे नहीं पता कि यानी क्या, व्हाट आर यू ट्राइंग टू आर्टिकुलेट, लेकिन मैं मिस कर रहे हैं सिंपली हम कह सकते हैं कि मेरे ख्याल से अगर would Pakistani politics, political arena would have been better if he was not part of it? Maybe yes. Yes, I would agree with that. और मैं ये भी कहूँगा कि उनके आने से आपका एक पॉलिटिकल इस्लाम का इमेज भी खराब हुआ है कि लोग कहते हैं कि जब ये मौलवी आते हैं पॉलिटिक्स में तो ये होता है। और डायरेक्टली कहना हमारा मकसद क्या है, वो इसकी विकिपीडिया लिखा होता है, टू ब्रिंग शरीयत इनटू पाकिस्तान, शरीयत को बदनाम कर रहे हैं। तो कहेंगे किस तरह शरीयत आएगी, उनका होगा कि हम कहेंगे देखो ये आनी चाहिए, वरना देखो और ही आया। बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट्स है, उनका यही है कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ऊपर मानते हैं, और ये किस तरह की रिफ्लेक्शन है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग की, जिस तरह की वो आपको प्रीचिंग कर रहे हैं ओवरऑल एज somebody जिसका नेट नेगेटिव है। तो यही बात, नहीं, बट तुम्हारी जो रीजनिंग है ना वो डिफरेंट है। नेट में उसको वो करता हूँ कि नेट खादिम रिजवी साहब वाज यानी आई थिंक detrimental, has been detrimental to the cause that he himself wanted to do. मैं इसको not just his cause, to other genuine causes as well. He took votes from other parties basically. So यही है फिर। So I hope हमारे अगर कोई TL पे फॉलोअर्स हैं तो hang in there. यानी हमें अफसोस है, हम कंडोलेंस कर रहे हैं। यानी एक ये आ रहा था, बड़े लोग, इमरान खान ने भी कंडोलेंस की, जो कि अच्छी बात थी। यानी एक इंसान के इंतकाल, माइकल क्लीमैन को भी बदनाम कर रहे थे। आई थिंक इवन कोई लोग सवाल कर रहे थे, और यानी हाँ वो कोई पाकिस्तानी एक्सपर्ट जर्नलिस्ट बाहर से आकर वो किस तरह कर सकता है कंडोलेंस, ये वो। भाई इनको हमारे ट्रेडिशंस और कल्चर का अंदाजा नहीं है अपनी बैठ। आई थिंक इट्स नॉट इवन जस्ट आवर ट्रेडिशन, ये पता नहीं बंदा बेवकूफ था। इवन अगर लेट्स से अगर ट्रम्प मर जाता तो आई एम श्योर बाइडेन आके कहता कि, लेकिन सीइंग द हेट इन द अमेरिकन लिबरल लेफ्ट, मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प के वो सेलिब्रेट करते। मैंने जितना हेट देखा फॉर श्योर, लेकिन ऑफिशियली हमें नहीं पता इमरान खान ऑफिशियली, लेकिन ऑफिशियली फ्रॉम योर पोजीशन ऑफ आपके जो डेस्क है, एटलीस्ट आपसे यह है कि यार बाइडेन का ट्वीट अच्छा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ इमरान खान के ऊपर जो क्रिटिक कर रहे हैं, वो उस पर भी क्रिटिक करते कि अगर कोई भी ट्रम्प के लिए ना कोई कंडोलेंस का बयान दे देता ना, तो लोग कहते हैं कि यार ये क्या दे दिया, इतना जाहिल बंदा था, इसको क्यों कंडोलेंस कर रहे हैं। लिटरली इस तरह की क्रिटिसिज्म आ रही है। ISPR ने भी कंडोलेंस किया है, मेरे ख्याल से US मिलिट्री ने आर्मी से कंडोलेंस किया है। ये तो यानी दिस इज जस्ट ह्यूमन यानी डिसेंसी क्या आप करें, और जो पता नहीं क्यों लोगों को इसमें मसला हो रहा है।
इस हवाले से? नहीं, मैं अब लेट मी आर्टिकुलेट इट. मैं अब मुझे मैं आकिफ ने कहा था कि जस्टिफाई नहीं कर रहा. मैं कह रहा हूँ कि द हेट्रेड अगेंस्ट हिम फ्रॉम द लिबरल लेफ्ट जो आ रही है, दैट इज नॉट जस्टिफाइड. ठीक है. हाँ, बस दैट इज इट. डिड ही डू, वाज ही नॉट गुड? ही वाज नॉट गुड ओवरऑल, बट वाज ही एज बैड एज दे से? नो. बस ये फर्क है. यस, बस ठीक है. वो ये समझ आना चाहिए आपके स्पेक्ट्रम में. It's your truth, Ibrahim bhai. नहीं, On the next episode of Crusade with the Left. Unfortunately, things are not like either you're with the right or with the left. मतलब चीजें इस तरह नहीं होती हैं अब दुनिया के अंदर. there are you can take positions based on a lot of principles. यानी You can pick and choose. no, the thing is कि आप थोड़ा न्यूआंस तरीके से भी बात कर सकते हैं. क्या ओवरऑल मैं कभी भी उनको सपोर्ट करता? कभी भी नहीं करता सपोर्ट. पॉलिटिकली क्रिटिसिज्म कभी नहीं करता. एक क्रिटिसिज्म तो उनके ऊपर जा सकती है और जानी चाहिए, जो कि हम पीटीआई के ऊपर भी कहते हैं कि द principles that he expounded, did his politics, did यानी It's not a reflection of that. बिल्कुल भी नहीं Not a reflection. reflection of यानी that. आप बात कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी चीजें की और आपकी जो तरीकेकार है उस तरीकेकार से आप नुकसान ही पहुंचा रहे हैं. मैं मुसलसल एक बात कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि he sabotaged the genuine Islamic movements in Pakistan. तो वो मुझे एग्रेशन जो है आप जो इमरान खान पे आपका आता है वो मुझे इधर नजर नहीं आ रहा था. नहीं, मुझे क्योंकि इमरान खान के बारे में बात नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ कि जब लिबरल लेफ्ट इमरान खान को भी बुरा भला बोलते हैं ना फॉर दोज थिंग्स, तो मैं उस वक्त भी बोलता हूँ कि यस, इमरान खान इज ऑन दो सर्टेन लाइंस गलत होगा, लेकिन वो वाला गलत नहीं है जो कि वो कह रहे हैं जिन चीज़ों के ऊपर. जब इमरान खान उन इस्लामिक प्रिंसिपल्स या उन चीज़ों को एक्सपाउंड करता है, जब इमरान खान तो मैं उधर भी नया पाकिस्तान शरिया कंप्लायंट अर्तुगरुल को जैसा या दो भी इसके जो इनिशिएटिव्स हैं इस हवाले से, हम उधर भी हमारी कोशिश होती है कि हम इंसाफ के साथ बात करें रिगार्डलेस ऑफ व्हाट वी फील. पर्सनली अगर तुम मुझसे पूछते हो, अगर इफ यू टेक आउट द लिबरल लेफ्ट का नैरेटिव है और उनको एक बॉक्स करने की कोशिश की जा रही है, यस, कभी भी खादिम रिजवी साहब को उस स्पेस मिलनी नहीं चाहिए थी बिकॉज ही सैबोटाज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. हाँ, लेकिन अगर उनके पॉइंट से की जाए, ही वाज नॉट एज बैड एज पीपल आर मेकिंग इट आउट टू बी इन दैट कॉन्टेक्स्ट. सही है. That's all. हम मैं ये आज बात कर की रहा हूँ. हमारी बहुत ही डाइवर्स किस्म की पॉडकास्ट को हम इख्तिताम पे लेकर जा सकते हैं. हम हर जगह पे मौजूद हैं. अब हम इंशाल्लाह स्पॉटिफाई भी पाकिस्तान में आने वाला हम है. Spotify पे हैं और हम पहले से मौजूद हैं. we So were there first. ठीक है. before it was cool. Before it was And the best. we are the best already. कुछ सोर्सेस के हिसाब से, कुछ सोर्सेस के हिसाब से 1 2 3 4 5. SoundCloud, Apple please give us ratings, अगर आपको good हमारी ratings. कोई भी एपिसोड पसंद आती है, मैं एक रिक्वेस्ट है हमारे लिसनर से, द बेस्ट वे टू सपोर्ट अस इसके आप किसी भी एक जगह उसको शेयर कर दें अपने किसी भी एक कांटेक्ट के साथ, सर्कल में. और खास तौर पर उन अंकल्स को जरूर शेयर करें जिनको आपको पता है व्हाट्सएप पे वो लोग वायरल करते हैं चीजें. आप हमें रीच आउट कर सकते हैं. मेरे ख्याल से इस एपिसोड के अंदर हम शाउट आउट दे सकते हैं कि एक दो लोगों ने हमें फीडबैक दिया था यूट्यूब में और ट्विटर पे, तो यानी हाँ, मिस्टर टी अगेन एंड अदर्स एज वेल. सो थैंक यू वेरी मच फॉर द फीडबैक. Where can we find Mr. T? On our comments. On the A team. On our comments. On the A team. ठीक है. तो ये मेरे ख्याल से If you don't subscribe to Podcast Shock, then you ain't black. whatever that means. हम इसके साथ signing off from the chalk. Salam from the chalk.